जब से ये आए, ये कौन सर? मोदी जी का, मैं 56 इंच 40 नोट का क्या हुआ, 15 लाख रुपया का क्या हुआ, स्विस बैंक का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, जनधन योजना का क्या हुआ, आयुष्मान का क्या हुआ, इस पर कभी चर्चा ही नहीं कर। पुलवामा में सर एक हमला भी हमला है ना, कोई सर, किसी एक मेरी बात सुनिए ना, एक मेरी परिवार खत्म होता है। इधर से अभी तो आया, मारा, हट 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 हट। आपसे पूछेगा तुम कौन जाते हो, हटो हटो, तुमको मारेंगे। पर धर्म पूछ के मारा सर सवाल नहीं। पश्चिम बंगाल के एक प्रोफेसर जो हिंदू थे, जिन्हें कलमा आता सर, था, उन्होंने ये कहा, सर, बयान बता, सर, सर, मैंने कलमा पढ़ा इसलिए बच सर, ये गया। हो ही नहीं सकता। जब गोली चलेगी तो कोई कलमा पढ़े। अच्छा ठीक है, गोलियां इतनी सिलेक्टिव चली कि सिर्फ मर्द ही मरे, रंगदारी, किडनैपिंग। सर बच्चे की हत्या। सौगंध एक भी केस नहीं। सर आचार संहिता और धरना प्रदर्शन के अलावे कोई केस हो, मैं राजनीति से समझता। सर नफरत होता है किस बात का? बाहुबली शब्द से। एक पप्पू यादव जो यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर, एक पप्पू यादव जो उतने सॉफ्ट है। आपकी शादी का किस्सा बड़ा चर्चा में रहा कि हमारी मिसेस आइकॉन है, मेरी आइडियल है। आरजेडी पप्पू यादव को कमजोर करने में लगी है। जब जब लालू यादव जी संकट में आते थे, तब तक मैं संकट मोचन बन करके लालू जी के साथ। पूर्णिया से जो पप्पू यादव को कांग्रेस का टिकट नहीं मिल सका, उसका एक बड़ा कारण आरजेडी और लालू यादव का परिवार है। हो सकता है। अब इस जन्म में क्या, 7 जन्म में राहुल गांधी को नहीं जान पाए। उस युग में भी महात्मा गांधी इतने पैदल नहीं चले। महात्मा गांधी के साथ वैनिटी वैन भी तो नहीं चली। आरजेडी ने और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो साथ में लड़ रहे हैं। अब ऐसे में पप्पू यादव कहाँ फिट हो रहे हैं? कांग्रेस जहाँ रखेंगे और कांग्रेस का जो निर्णय होगा, टिकट नहीं दिया तो लात मार देंगे, तो मैं क्या करूँ। चलिए एक बार आपकी फेवरेट पार्टी की बात कर लेते हैं, बीजेपी की। जो चाणक्य है बीजेपी के, उन्होंने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री की घोषणा अभी नहीं होगी, बाद में। महाराष्ट्र रिपीट हो सकता है? सर कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार जी को खत्म करने की पूरी तैयारी है। एक और नेता आपके बड़े पसंदीदा हैं, अक्सर आप उनके बारे में बात करते हैं, प्रशांत किशोर। बिहार ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है। अब गाना क्या सुन रहे हैं, मुखिया जी मन हो खताब, मिस कल मारला तक इस देव का। राजनीति में अक्सर 2 ही पहलू गिने जाते हैं, खट्टे और मीठे। लेकिन जब इसमें एक तीसरा पहलू जिसका स्वाद कड़वा होता है, उसका दखल बढ़ जाए तो चर्चा ज्यादा होने लगती है। देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में इक्का दुक्का नेता ही ऐसे होंगे जो इन तीनों पहलुओं के मालिक होंगे। लेकिन इसमें एक चौथे और प्रेम रस से लबरेज पहलू वाला नेता फिलहाल तो सिर्फ एक ही नजर आता है। नेता जिसने जवानी में राजनीति का स्वाद चखा, मजा आया तो उसी रास्ते पर दौड़ लगा दी। नेता जिस पर बाहुबली और आपराधिक छवि के सहारे चुनाव जीतने के आरोप लगे। नेता जो तब सड़कों पर उतरकर घर घर जाकर लोगों की उस वक्त मदद कर रहा था जब कई बड़े दलों के दिग्गज नेता कोरोना महामारी से डरकर घर में बैठे थे। नेता जो बिहार में बाढ़ जैसी आपदाओं के बीच नेतागिरी से इतर व्यक्तिगत रूप से पुकारा जाने वाला एकमात्र नाम है। नेता जो कई दलों में रह लिया, 34 साल की सक्रिय राजनीति के बावजूद बार बार धोखे का शिकार होता रहा। नेता जिसकी जमीन पर जड़ें भीतर तक धसी हैं, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में 100 में से 100 बार गच्चा खा जाता है। नेता जो पीलू मोदी के बाद दूसरा ऐसा नेता है जो अपने वजन की वजह से चर्चा में रहता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की। बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया के इस पॉडकास्ट में। नमो बुधाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइए, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं आपको लेकर, जब हमने लोगों से कहा कि हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला सवाल ये पूछिए कि पप्पू यादव का स्टेटस क्या है, वो किस पार्टी में है, उनकी जनाधिकार पार्टी का क्या हुआ, पब्लिक रहने वो नहीं कांग्रेस देती। में है कि नहीं है, वो किस में है। पब्लिक चाहती नहीं है कि एक अच्छा लीडर या उनके लिए बेटा जो सेवक हो, मददगार हो, वो उनके लिए काम करे। हम तो 82-84 से जी। लगातार सड़कों पर हैं और लव द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल नहीं है। हम विद द पीपुल, हैव द पीपुल, देन लव द, बाय द, फॉर द पीपुल। अब्राहम लिंकन के समय में लव द, बाय द चलता। अब अर्थ युग में हम हैं, भौतिक युग में हैं। जी। लोगों को नीड्स, एजुकेशन की, हेल्थ की, उसकी फैमिली, इकोनॉमिकल 8,000 पर कैपिटा इनकम, 1,14,000 सालाना है इस देश के लोगों का इनकम। अब ऐसे समय में यदि हमसे प्यार करें और किस्मत और भाग पे छोड़ दें, भगवान पे जो हमारा देश चलता है,
हमारी जनता को ये बता दिया गया है कि आप गरीब या आपकी जो ये हालात है, माली स्थिति है, वो भगवान के कारण है, आपके किस्मत के कारण है, जी आपके भाग के कारण है। वक्त आपका सपोर्ट नहीं करता है। मैं ऐसा नहीं मानता। हम मेन डिजास्टर मानते हैं, मेन मैकिंग। देखिए, कोई नेचुरल डिजास्टर बहुत कम होते हैं। नेचर को जब आप छेड़िएगा तो नेचर आपको डिस्ट्रॉय करेगा। सर वो ये जितनी चीजें हैं जो पब्लिक हमसे पूछ रही है, तो पब्लिक को ये समझना होगा ना जी कि हमारी जनता पैसे लेके वोट दे देती है, जात पात पर दे देती है, कहीं लिंगायत, कहीं बहुलिंगायत, कभी हिंदू मुसलमान। तो हमारी जनता तो बिल्कुल सेंटीमेंट पर वोट देती है, अपने लाइफ पर वो क्यों आया, उसकी भूमिका क्या है, या उसकी लाइफ वो अपने बच्चों के बारे में उस नहीं पर वोट सोचती। देखना सीखा ही नहीं ना। तो उस पर वोट देना नहीं सीखा। तो पप्पू यादव की स्थिति यही है कि यदि हम सच्चाई बोलेंगे तो हमको कौन एक्सपेक्ट करेगा, हमको कौन कबूल करेगा। सर हर लीडर को कम्प्लेक्स होता है एक मजबूत विचारधारा वाले अभी पप्पू यादव किस पार्टी में है? भैया वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारी जो एसोसिएट मेंबर हूँ कांग्रेस के लिए, एकमात्र साधारण आदमी हूँ। कांग्रेस की अपनी तरीके हैं। अब मैं कांग्रेस के लिए जब चुनाव जीत के आया, देखिए मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ कि क्षेत्रीय पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, वो अपने तरीके से किसी को रखती है, किसी को हटाती है। मेरी आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल बुद्धम शरणम गच्छामि का है, अपो दीपो भव। बुद्ध की जो कंप्लीट आइडियोलॉजी है, आज 50 कंट्री में जो आज बुद्ध का जो के कारण जो डेवलपमेंट है, इसको आप समझिए। तो दुनिया में जो ये डेवलपमेंट है वो क्यों है? वो पीस के कारण है। तो हम आनंद मार्गी हैं जी। हमारे पास कोई जात पात नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता, जात को गाली दे के हम राजनीति नहीं करेंगे, या हमारी कोई सियासत नफरत करके नहीं हो सकती। हम इंडिपेंडेंट 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट है। एक ही बार पार्टी से जनता ने हमको जिताया, वो भी पार्टी नहीं थी। मधेपुरा में एक लालू यादव को पहली बार विपक्ष का नेता जब बनाए थे, अकेला एमएलए, अकेला हम थे। बाद में 11 एमएलए को लेके मुख्यमंत्री बनाए। तो लोगों का देखिए, पहले भी आप इसको समझिए, लालू जी, रामविलास जी, नीतीश जी, जॉर्ज, शरद यादव, मुलायम सिंह, हम लोग से 20 साल 25 साल 30 साल पहले पैदा ले लिए। नतीजा हुआ कि उन लोगों के साथ कास्ट का, क्रीड का या परिस्थितियों का सेंटीमेंट जुड़ गया। हम इतने लंबे साल बाद मेरा गुनाह इनसे बाद में पैदा लेना हो गया। नतीजा हुआ कि उनके साथ कास्ट का सेंटीमेंट जुड़ गया, हमारी राजनीति बिखरती चली गई। तो सर अभी आप कांग्रेस में नहीं है पर बाहर से हैं, एसोसिएट मेंबर हैं। अब वो राजा है, हम रंक है, वो कितना हमको मानती है। और जनाधिकार पार्टी, जनाधिकार पार्टी तो चुनाव के पहले ही एक विलय के सरकमटा से जो परिस्थितियां बनी थी, जिसके बाद हमको टिकट नहीं मिली। प्रियंका गांधी जी हमारे लीडर हैं और उनके कहने पर अब प्रियंका जी से ज़्यादा आज के डेट में मैं किस पे ट्रस्ट करूं? सर कांग्रेस से आप एसोसिएटेड हैं, कांग्रेस के आप एसोसिएटेड मेंबर हैं, कांग्रेस को सपोर्ट भी करते हैं। प्रियंका गांधी आपके लीडर हैं, राहुल गांधी आपके लीडर हैं, फिर भी कांग्रेस में अंदर नहीं जा पा रहे हैं। रेस्पेक्ट तो मैं अटल जी का बहुत ज़्यादा करता था। सर रेस्पेक्ट करना अलग चीज़ है, किसी पार्टी से जुड़ना अलग चीज़ है। मैं नायडू जी का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, अमित जी का भी मैं रेस्पेक्ट, ऐसा थोड़ी है मैं रेस्पेक्ट नहीं सर रेस्पेक्ट करना अलग चीज़ है। विकास के मामले में यदि मैं मुझको आज कोई कहे तो भैया वेंकैया नायडू से ऊपर, वेंकैया नायडू कहते हैं, गडकरी से ऊपर किसी का हम रेस्पेक्ट नहीं करते जी, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस में अब पप्पू यादव अंदर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? भैया तो कांग्रेस को तय करना है कि पप्पू यादव क्यों नहीं पहुंचे, क्यों पप्पू यादव के लिए ये दुविधा है, ये स्थिति है। क्योंकि अब मेरे लिए दिक्कत क्या है कि लोग यह नहीं कहे कि पप्पू यादव जी फिर आप स्टैंड नहीं कर पाए हैं। तो पॉलिटिक्स में है पेशेंस, मोर पेशेंस देन पॉलिटिक्स। सर ये कैसा प्यार है कि मतलब एक तरफा चले जा रहा है? मैं तो जो आप दूसरे राज्यों में जाते हैं, आप कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लुधियाना लेकिन बावजूद वो आपको नहीं ले रहे हैं। ये भैया मुझे तो उनकी रणनीति और उनकी कूटनीति का पता नहीं कि उनके पर्दे के पीछे कौन है इस आदमी। और मैं तो नहीं मानता कि राहुल गांधी जितने जिद्दी हैं और जितने डैशिंग और डायनामिक पर्सनैलिटी है वो, लेकिन कभी कभी कांग्रेस का जो इतना बड़ा कुनबा है, कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से पूरा पश्चिम, वो सब कुछ को देख के अब हमको टिकट नहीं दिला पाई, वो बिल्कुल अलग बात है। इसको आप समझिए। इतना कैसा दबाव हो सकता है कि एक नेता जो
6 बार जीत चुका है चुनाव, 7 बार, 6 बार, एक बार एक MLA, बार 6 किसी बार पार्टी से, 6 बार निर्दलीय। वो चुनाव जीत चुका है, हर बार अपनी सीट बहुत अच्छे से निकाल लेता है, जिसकी ज़मीन में जड़ें बहुत गहरी हैं, जो अपने क्षेत्र में इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि जिसकी मिसालें दी जाती हैं, बावजूद इसके कांग्रेस उसको इतना कम कैसे आंक सकती है? मैं कांग्रेस ने कम आंका तो क्या हो गया, हमको तो सभी ने कम आंका। आप उठा करके देखिए ना कहाँ भैया, कम आंका सर? 7 बार आप लोकसभा सांसद। देखिए जनता गरीब लोगों को छोड़ दीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, माफिया हमें देखना नहीं चाहती, अपराधी, दलाल, पदाधिकारी, पूंजीपति, पैसे वाले, ये लोग हमको बहुत लाइक नहीं करते, जो सही है। हमें लाइक करते हैं हर कास्ट का यूथ, हर कास्ट की लड़कियां, हर कास्ट की औरतें, और दिल्ली का मीडिया, और गरीब आदमी, दिल्ली का और मीडिया भी, मुसलमान। दिल्ली का मीडिया मैं फिर कह रहा हूँ, गरीब और मुसलमान, यूथ और लड़कियां, महिलाएं। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? ये पप्पू यादव का परिवार है, हम फैमिली है। हम एक दिन में 600-700 किलोमीटर चलते हैं, 22 घंटा 21 घंटा जगते हैं, और कोई आदमी नहीं है जिसका आंसू नहीं पोंछते। तो हमारे पीछे जो आज आशीर्वाद है वो गरीबों का है। कांग्रेस आपको पूरी तरह से अपना नहीं रही है, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, इस बीच में कभी बीजेपी से ऑफर आया? अब मैं तो जानता नहीं हूँ बीजेपी को। भैया एक बात, ऑफर आया सर? बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, देश में एक क्योस पैदा होना, वो वहाँ पप्पू यादव कैसे हो पाएगा? हमेशा किसी धर्म को, मजहब को गाली देते रहना, एक्सट्रीम पर जाना। मेरा और मुसलमान के बीच का जो रिश्ता है वो राजनीतिक रिश्ता नहीं है, वो फैमिली रिश्ता है। मैं इमोशंस, मेरा टच है, या जैसे दलित के साथ मेरा रिश्ता है, वो मैं उनके यहाँ खाना खाता हूँ, जाता हूँ, रोता हूँ, बैठता हूँ, उनकी थाली में खाना खाता हूँ। आप मंदिर धो देते हैं, रामजीलाल सुमन के सवाल पर, बिंदु पर आप उसका घर तोड़ देते हैं, तो ये कैसे संभव है? बीजेपी की जो बिल्कुल आइडियोलॉजी है वो नदी के दो किनारे। ऑफर आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा आपको, उनको पता है कि पप्पू यादव का जो कैरेक्टर है उस पर जब तक कोई बात नहीं हो, सवाल ही नहीं उठता। आप इसको आप समझिए। और कांग्रेस समुद्र है, उसको एक लोटा पानी निकलिए जाए, पप्पू यादव जैसे आदमी की हैसियत कम हो सकता है, बहुत कम हो। और ये इसके कारण है जनता बिहार की स्थिति में जो जाति का सेंटिमेंट जिसके साथ हो जाता है तो एक बार हो जाता है, लंबे समय से चलता है। मैंने उसको कैच नहीं कर पाया। मैंने पूरे बिहार के सारे 13 करोड़ लोगों को मैंने अपना बना लिया, लेकिन वोट नहीं डलवा पाए। वही कहावत है, प्यार सब हमसे करता है। बिहार लालू, नीतीश, नरेंद्र मोदी से कर लेता, हम बांझे रह जाते हैं। ये पब्लिक को तय करने दीजिए। अब पब्लिक क्या सोचती है? अब जैसे जो पैसे मार्केटिंग पे खर्चा करता है, जो दिखता है वो बिक जाता है, जो नहीं दिखता नहीं बिकता है, तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे तो काफ़ी आपने बांटे हैं सर। पैसे बांटे हैं, बांटना जो है 10,000, 20,000, 25,000। आपका ही बयान है कि 280 करोड़ आपने बांटे हैं। भैया यदि डेली यदि हम 82 से 10 लाख या 5 लाख बांटे होंगे तो उसको गुना कीजिए, मल्टीपल गुना कीजिए। सर वो तब से बांटे हैं, लेकिन इतना ही बड़ी रकम बांटना और उसको कन्फेस करना। भैया मैं तो कह ही रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। भैया पैसे नहीं है तो मदद करने के लिए पैसे हैं, अपने रसूख के लिए और अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए पैसे नहीं आते। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। ये 4 चीज़ के अलावे भारत में है क्या? पैसा, सेक्स, जात और मजहब, धर्म। ये 4 चीज़ पर पूरी इंडिया की राजनीति टिकी हुई है। अब हमसे पूछ रहे हैं, दशरथ मांझी जी जब डेथ किए थे तो हम जाके 2 लाख रुपया उनकी मदद कराया। उनके घर के आगे में हमने गैलोर में हमने तस्वीर लगाई 4 लाख की, उनकी अपनी, उनके बेटे से पूछिए। और 10,000 रुपया आज तक मेरे मंथली जाते हैं मेरे घर से उनको, मंथली उनके बेटे को। ऐसी कई और जगह पर आपकी है पेंशन? हजारों। तो ये आता कहाँ से? बाप दादा का जमीन चला गया, लूट लाते हैं, कूट लाते हैं। पैसा तो सबके पास है, टोटल अरबों खरबों पति पैसे हैं, सारे मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, जो चुनावी हलफनामे, सबसे ज्यादा पैसा तो बाबा लोगों के पास।
तो बाबा लोग क्यों नहीं चुनावी इसको- हलफनामे में जो पप्पू यादव ने बताया वो 10 करोड़ रुपए है उनकी संपत्ति, चल अचल सब मिलाकर। भैया मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि मेरे बाप दादा एक मिडिल जमींदार क्लास थे। जमींदार आदमी थे, और अंग्रेज से लड़ने के बाद हमारे दादा जूरी कोर्ट हुआ करते थे, और जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो प्रधान थे। मेरे नाना भी, कामेश्वर मंडल भी और लक्ष्मी मंडल मेरे दादा भी। फिर मेरे फादर आनंद मार्गी के सेक्रेटरी रहे, अंगिका समाज के सेक्रेटरी रहे, और वो 2 बार एमपी का चुनाव लड़े, 1 बार एमएलए का चुनाव लड़े। 32 साल वो 36 साल मुखिया रहे गांव में। हाई स्कूल चलाते थे तो इमरजेंसी में उनको अरेस्ट करने के लिए हाई स्कूल तोड़ दिया गया। तो हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी मदद करता है, हमारे दोस्त हमको मदद करते हैं। भैया पैसा आपके पास है, उसका आप मिसयूज करते हैं 10,000 करोड़ का एक घर बनाने, बीवी को गिफ्ट देते हैं आप 10,000 करोड़ का एक प्लेन, किसी को घड़ी देते हैं 4 करोड़ का, 4 करोड़ का आप चश्मा पहनते हैं, 40 लाख का कपड़ा पहनते हैं, आप 3 करोड़ का जूता पहनिएगा, 2 करोड़ का जूता पहनिएगा, तो आप तो आप कहाँ से दे पाइएगा, आप कहाँ से मदद कर पाइएगा। देखिए एक है, आपके जो नेता हैं वो भी 45,000 की टी शर्ट पहनते हैं, महंगा चश्मा लगाते देखिए हैं। एक बात समझिए, मेरे नेता जो हैं, आप उससे साधारण आदमी, एक व्यक्ति 10,000 किलोमीटर बिना किसी कपड़े के चला गया। वो तो मजबूरी हो क्या- गई थी ना सर, बयान ऐसा दे दिया था मजबूरी कि मुझे राहुल गांधी ठंड से नहीं डरता, और उसका भैया, नतीजा ये कोई- हुआ कि कश्मीर में टी शर्ट में भैया रहना पड़ा। कोई मजबूरी नहीं है दुनिया में। सर लेकिन ये क्या और है, राहुल गांधी से सच की उम्मीद ही करिए, झूठ की उम्मीद नहीं कर सकते। उसको सादे कागज पर लिख लीजिए। जो आदमी पर मनमोहन सिंह जी दूसरे बार उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ऑफर किया था, उसको लात मार सकता है। जो आदमी कितने लाश देखे हो अपने परिवार में और डरता नहीं, देखिए सबसे पहले आदमी सिक्योर करता है अपनी लाइफ। जो आदमी अपने बिना लाइफ, डरा हुआ इंसान और अभाव में जीने वाला आदमी मर जाएगा, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप इसको समझिए, ऐसे नहीं कर सकते आप। राहुल गांधी जी, मैं भी 10,000 का या 6,000 का मैं लेकोस्टो का पहन देता हूँ, 8,000 6,000 चश्मा कितने का सर? ये इसको होगा, देख लीजिए। अरे आप बताइए सर, मैं कैसे, ये मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार 3-4 हजार का? जी, आपके सामने। जो बाकी के सांसद हैं, मैं ये देख लीजिए कई सांसदों को निजी तौर पे जानता हूं जो जिनके मैंने 1.5-2 लाख रुपए के चश्मे देखे हैं। भैया आप तो 1.5-2 लाख का चश्मा देखे भैया, हम पप्पू यादव को बाप जिंदगी में नहीं देख पाइएगा। अब निशिकांत दुबे जी का चप्पले है कितने करोड़ का, करोड़ कितने, का 5 लाख का एक चप्पल। एक चप्पल? जूता जी पूछिएगा पहनते हैं कि नहीं। कभी मिलेंगे तो नोटिस नहीं करूंगा। आप पीछे अगली बार जरूर नोटिस करूंगा। सर सदन में ये बात हम उठा चुके हैं कि निशिकांत भाई कहाँ से 5 लाख का जूता पहन रहे हैं, भाई 10 लाख का। मेरा चप्पल देख लीजिए क्या है, कितने का है सर? देखिए ना, देख लीजिए, एक साधारण सा आप देख लीजिए मैं क्या हूँ। मैं संतुष्ट हूँ भैया, लेकिन मैं किडनी बेचूं चाहे शरीर बेचूं, मैं गरीब का आंसू नहीं पहनने दूंगा मेरे संपत्ति पर और मेरे जीवन पर। गरीब पूर्णिया का सुनिए, ही मेरी है सब- या बाहर का भी मदद पूरी दुनिया की मदद करता हूँ। भुज में वसुधैव कुटुंबकम। सर पूरा इंडिया नहीं, वर्ल्ड में जाता हूँ मैं, वर्ल्ड से खबर आता है वहाँ मदद करता हूँ। सर गुजराती लोग मार रहे थे, पूरा बिहारी को कौन गया, मणिपुर में कौन गया, इम्फाल में कौन गया, दंगा हुआ था 84 में कौन गया, मेरठ कौन गया, बम्बई कौन गया, सब तो प्रूव्ड है सर। बम्बई में हमने जितनी, हम तो स्पीकर ने लीक के दिया, जो पप्पू यादव सेवा करके गए गुजरात में वो कोई नहीं करके गया, चिट्ठी है स्पीकर की, डाल देता हूँ आपको। तो पप्पू यादव से आप मदद और सेवा की उम्मीद करिए। मैं भूखा रहना पसंद करूंगा, मरना पसंद सर करूंगा। शरीर की आपने बात की है, एक सज्जन से मैं कुछ दिनों पहले मिला था, वो बोले कि पीलू मोदी के बाद पप्पू यादव हैं जो अपने वजन की वजह से जाने जाते हैं। आप सर सुबह उठते हैं आप 5 बजे, अगर करेक्ट करिएगा अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, सुबह 5 बजे उठते हैं। आपका रूटीन ऐसा क्या रहता है कि एक नेता जिससे जनता सीखती है वो वजन कम नहीं कर रहा है? देखिए एक बात हम आपसे पूछें, मतलब इसका कारण क्या है? बुरा नहीं मानिएगा, मैं जी। एक बात पूछूं। जी। वजन आप देख ही रहे हैं, शुरू से कम ज़्यादा हेरिटेज होता है फादर का, घर के कुछ चीज़ों का। भैया पप्पू यादव की बात छोड़ दीजिए,
मेरी पहचान सेवा से है, मदद से है, मेरी पहचान लेकिन सर जस्टिस से है। नहीं, चिंता। और एक बात तो वहीं आ रहा हूँ ना, जब आप जानना चाहते हैं, यहाँ ये भी हैं, आप भी हैं, ये भी हैं। आपकी कितनी उम्र है? मैं 30 साल का हूँ। सर मैं 60 साल का हूँ। मेरा अट्रैक्शन, मेरी क्यूरियोसिटी, मेरा क्विटनेस आपसे ज़्यादा है या नहीं? चलिए सीन, आप चलिए ऐना बहुत है सर। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप 30 साल, हम 60 साल, हम आपको चैलेंज करते हैं, आप हमसे ज़्यादा जगेंगे? हम 38 साल हो गया हमको 2 घंटा सोए हुए। 38 साल। 38 साल से पूरे 24 घंटे में 2 घंटे सोते हैं। जी सर, सोशल मीडिया पर सब कुछ है सर। शे- हम जो रात में शेड्यूल क्या काम रहता करते है हैं, पप्पू लोगों यादव के का? बीच काम करना, जहाँ एक दिन में कल हम परसों हम 13 जिला गए जी। बिहार के। पटना से निकले, बेगूसराय गए, बेगूसराय से लखीसराय गए, लखीसराय में 2 मुखिया का मर्डर हुआ, मुंगेर गए, वहाँ पर गए, फिर खगड़िया गए, खगड़िया से फिर एक बच्चे की मर्डर, सहरसा, बख्तियारपुर भी वहाँ गए, फिर हम मधेपुरा में फंक्शन अटेंड किए, फिर हम दरभंगा आए, दरभंगा के बाद हम समस्तीपुर आए, समस्तीपुर के बाद हाजीपुर आए। ये और 24 घंटे में? 24 घंटे में। और 4 बजे पटना पहुंचे। तो देख लीजिए ना भाई, गाड़ी को देख लीजिए, मेरे सोशल मीडिया को देख लीजिए, मेरे फ़ोन को देख लीजिए, मेरा प्रोग्राम को देख लीजिए। तरसों हम 2 बजे आए, मर्डर करते, घटना करते। एक छोटी घटना एम्बुलेंस से और हवा से पहले हम पहुंचते हैं। एक दूसरी बात, हॉकिंस का शरीर था क्या? नहीं। जेम्स का, भाभा का। लेकिन सर जनता को तो चिंता रहती है ना सर, जनता अपने बारे में तो नहीं सोचती नहीं, उन्हें नेता की चिंता है। नहीं, हमारे नहीं, नेताजी। नहीं, जनता को किसी की चिंता नहीं है सर जो आपके चाहने वाले हैं नहीं, उनको तो नहीं, है। किसी चाहने वाले, देखिए ना, नहीं, आपके चाहने वाले हैं ना। आज आप उसके लिए मरना, उसके लिए पैसा व्यवस्था करना छोड़ दीजिए, आपको दुनिया छोड़ देगी। ऐसा नहीं आप होता आपसे सर घर छोड़ देता गांधी है। को इस दुनिया से जाए सर गांधी, सालों हो गए, दशकों हो गए। मेरी बात सुनिए ना, गांधी को भगवान बना दिया, और आज गांधी होते तो गड़िया था। नाथूराम गोडसे को भगवान बना दिया कुछ लोगों ने। वो तो सर अपवाद है। अरे सुनिए ना, नहीं सर, उनकी कौन सुनता है? सर मेरी बात सुनिए ना, क्या बात करते हैं? उसी को सरकार बना दिया, उसकी पूजा होती है। महात्मा गांधी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, क्यों नहीं बनना चाहे? उन्हें नौखाई जरूरी नहीं लगा ना। सर पहले तो उनको चाहिए था कि यदि हम बन करके एक ईमानदारी से भारत की आर्थिक आज़ादी जो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे वो कर दो। जेपी क्यों नहीं बनना चाहे? लोहिया क्यों नहीं बनना? क्यों भागे? या राजनारायण 1 साल के बाद यह बात क्यों कही कि जो इंदिरा गांधी का जो जनता नहीं हुई मेरा क्या होगा, और रिजाइन करके राजनीति छोड़ दिया? क्यों राजनारायण ने क्यों छोड़ दिया? बाबा साहब अम्बेडकर को ये जनता ने क्यों चुनाव नहीं जिताया? मैं सीधा पूछना चाहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री ये जानते थे महात्मा गांधी जनता के बारे में। आप सुनिए सर, यह देश भगवान तो बना देती है, लेकिन ये पूजा भी कर लेता है, लेकिन ये देश जीते जी इंदिरा गांधी को क्या नहीं कहा था, कितनी गालियाँ नहीं पड़ी थी। बाद में चंडी और देवी सब बना दिया। और आज दुनिया में नहीं, इंडिया में जब जब इंडिया रहेगा तो सबसे ज़्यादा नाम इंदिरा गांधी का रहेगा। उससे ज़्यादा डायनामिक, चाहे बांग्लादेश के सवाल पर, 71 के सवाल पर, 72 के सवाल पर, चाहे निक्सन राष्ट्रपति को जो जवाब दिया उसके सवाल पर, इंदिरा गांधी से ज़्यादा खरा डिसीजन और फैसला लेने वाली कोई लेडीज़ कोई अभी तक नहीं निकला। तो इसका क्या मतलब? कल तक तो आप गाली देते थे, आप उठा करके अन लोगों को देखिए। एक बात समझिए भैया, आपका मानसिक स्थिति कितना स्ट्रांग है, आपका मेंटल लेवल क्या है, आप क्या जानते हैं, आप दुनिया को कितना एब्जॉर्व करते हैं, या आम कॉमन आदमी को भगवान समझते हैं कि नहीं, आप नॉर्मल एक आम आदमी हैं कि नहीं, आप दूसरों का पैर छूते हैं कि नहीं, दूसरों की आइडियोलॉजी को आप रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं। सवाल मेरे शरीर का नहीं है। आप ही लोग कहते हैं भाग से ज़्यादा और वक्त के पहले कुछ नहीं मिलता है। जब आना है आओगे, जब जाना है जाओगे, मरना तय है। सर ऐसा नहीं होता। फिर वही बात, हमें अपनी परवाह खुद करनी पड़ती सर है। मेरी बात समझिए ना सर, आप ही का किसी से पूछो ना भैया, बोलेगा भैया आप ही के पिताजी से पूछेंगे कैसे हैं चाचा, ठीक हैं? ठीक हैं बेटा, भगवान जैसे रखता है रहते हैं। फिर आगे किसी के पिताजी से पूछेगा भाई से का हो, का हाल चाल बा, ठीक बानी ना, सब ठीक है ना? अरे भैया किस्मत में जो लिखा है वही ना होगा भैया। फिर आगे बोलिए, किसी माँ से पूछिए मैया ठीक हो ना,
अरे की पप्पू बेटा ठीक रहते, का ठीक रहेगा। तो पप बेटा वक्ते साथ आपने में कभी है। कोशिश की कि नहीं की क्या किस चीज की? वजन को कम करने की, भैया कंट्रोल करने लगातार आप उसी सवाल पर अटक गए। मैं तो आपको पहले कहा कि आप इस कंट्री में जो लोगों का वजन बहुत पतला है, वो सबसे ज्यादा लूट क्यों रहा है, वो सबसे ज्यादा माल क्यों लूट रहा है, उसको सबसे ज्यादा नया नया पौर नया नया चीज़ें क्यों चाहिए, भौतिक सुख क्यों चाहिए, उसका मेंटल लेवल हाई क्यों नहीं है। जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं वो चाहता है हेल्थ ठीक रखें, चाहे कोई भी हो उसको हेल्थ अच्छा रहे। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ राहुल गांधी भी हेल्थ ठीक रखते हैं भैया, सर। मैं तो आपको कह ही रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ राहुल गांधी जी हेल्थ ठीक रखते हैं, मेंटल पीस भी रखते हैं। आपसे मैं यह पूछ रहा हूँ कि जितने डॉक्टर हैं सबका हेल्थ ठीक होगा, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, पैसा कमाते हैं सबसे, तो भैया आप उनसे एक बात कहिए ना कि फीस कम कर दे, अपना जांच ना लिखे, और 52 रुपये की दवाई 1,33,000 में ना बिके। मेंटल पीस क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, मेंटल पीस मेरा क्या है कि मेरे यहाँ सेवा आश्रम है और 200, 400, 500 आदमी का खाना बनता है, इलाज हो रहा है, मैं उसकी ज़िंदगी के साथ जी रहा हूँ। मेरा मेंटल लेवल ये है, आप इसको समझ लीजिए। एक बच्चा कहीं जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, मर गया, वो आया क्यों दुनिया में? कोई आदमी बच्चे में हार्ट अटैक कर रहा है लगभग, और अभी 30-40 साल बूस्टर डोज लेने के बाद लगभग ब्रेन स्ट्रोक कर रहा है। कोरोना में दुनिया तो देख लिया। मैं आपसे एक बात बोलूं, मैं पूरी दुनिया का लाश कोरोना में उठाया जी। और मैंने पूरी दुनिया की रेमडेसिविर और ऑक्सीजन मदद की, और ये पूरी दुनिया जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था वो अपनी बीवी का लाश नहीं उठाया, टच नहीं किया, अपनी बहन को नहीं टच किया, अपने भाई को टच नहीं किया, अपने बाप को अस्पताल में देखने नहीं गया। तो रिश्ते और मेंटल लेवल का पता तो इन दुनिया का पता चल गया एक कोरोना की बीमारी से, कि आदमी कितना सेल्फिश होता है। अपनी लाइफ बचाने के लिए बच्चों को भी नहीं देख पाता, भाई को नहीं देख पाता, बहन को देखने नहीं गया, बोला नहीं 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 नहीं, नहीं कोरोना हो जाएगा, अरे टच नो टचिंग, गो 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 गो। भैया एक बात आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, नहीं सर, सवाल कोरोना में मियाँ बीबी एक साथ सोया था कि नहीं? तब कोरोना नहीं हुआ। प्लेन के बगल में बैठ करके मुंह में मास्क लगा लिए, और जब खाना आया तो मास्क खोल लिए, तो जब खाना आया तो कोरोना नहीं ढुक रहा था। ढूक रहा था। जब हम हॉस्पिटल में गए तो 300 का बेड था, 300 पर कोरोना पेशेंट था, 200 का, लगभग भारत में जितने अस्पताल थे कोरोना पेशेंट था। तो क्या उस वक्त कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, हड्डी का रोग, अन्य रोग खत्म हो गया था कि 9 महीना हम लोग रोग नहीं आ रहे हैं, तुम कोरोना वाला आ गए हो, और पूरा बेड पर वही लोग था और सारा रोग चला गया। और दूसरी बात आपसे हम पत्रकार जी पूछते हैं, जी। जैसे ही कोरोना खत्म हो गया फिर सारा रोग का ट्रांसफर बेड पर हो गया? वापस तब भी था, हाँ? तब भी था, नहीं पर था खबर नहीं थी। सर, नहीं नहीं, किसी बेड पर नहीं था क्या बात कर रहे हैं सर, किसी बेड पर नहीं था। कैंसर हॉस्पिटल में सर सर, लाइनें लगी हुई थी, तब सर, भी लोग कीमो करा रहे थे। सर जनरल बेड पे पटना के किसी अस्पताल में कोरोना छोड़ के दूसरा कुछ नहीं था। सर पटना का नहीं पता सर दिल्ली में भी लगभग बेड पर। मैं अपने एक रिश्तेदार जिनको कैंसर था, भैया आप आखिरी स्टेज कैंसर में थे, कीमो लेने गए होंगे, उन्हें लेके जाना पड़ा था। भैया मैं वही कह रहा हूं, लेकिन हर बेड पर कोरोना मैक्सिमम था, वो मान रहा हूं, सर। तब लेकिन और दूसरे बीमारी पेशेंट- कहां गई थी? दूसरे पेशेंट नहीं थे। सर ये नहीं। और बीमारी नहीं, दूसरे पेशेंट जीरो। गुस्सा क्यों हो रहा है सर? सर इसीलिए हो रहा हूं कि बेईमान लोग हैं, या कंट्री चोरों का है, दलाल का है, एक गलत लोग इस कंट्री को चलाते हैं। नेता से बड़ा दलाल, धूर्त, दुष्ट, जनता के साथ दोगलई करने की प्रवृत्ति, कथनी करनी में फर्क, नियत में फर्क, नीत में फर्क, और ये पदाधिकारी ये कानून के साथ खेलते हैं, ये जनता को लूटते हैं। पूरी तरह से सहमत हूं। गुस्सा है
किसने लिखा रेमडेसिविर से ठीक हो जाएगा कोरोना? किसने कहा? उससे लोग मरे भी हैं। उसी से मरे हैं, ठीक नहीं हुए। सर मेंटल, किसने कहा कोरोना है? जब पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं तो किसने कहा कोरोना से मर गया? बिना पोस्टमार्टम के ये तय कैसे होगा किस चीज से मरा? 49 लाख लोग बिना पोस्टमार्टम के। फिर आज बिना पोस्टमार्टम के क्यों नहीं बता रहे हो कैसे मरा? जहर का पता करना है, बताना होगा। हार्ट अटैक आया तो आपको बताना होगा पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक आया। तब आपने कोई पोस्टमार्टम नहीं किया और सबको कोरोना में डाल दिया। और एक कोरोना के बेड से 17 लाख रुपया, 7 लाख से लेकर 17 लाख और 24 लाख 34 लाख तक का आपने वसूली कर ली। किसने कहा सैनिटाइजर से कोरोना भाग जाएगा? किसने कहा कि मुंह पर ऐसे लगा लो हवा जाइए रहा है? भैया तूफान इधर से आ रहा है और छाता लेके हम निकल रहे हैं, तो छाता उड़ेगा कि तूफान रुकेगा? छाता सर इसीलिए लगाते हैं ना कि बच सकें। सर मैं अब कह- अब चीजें हाथ से सर, बाहर मैं कह जाएंगी रहा तो नहीं हूं, बचेंगे ना। सर कौन लाया? ताली थाली लाइट कौन जलवा दिया? सर 70 और 100 के स्पीड में आ रहा है, हमको आप पर तरस आ रहा है। आप कैसा पढ़े लिखे लोग हैं? सर यहां पर ये घर उड़ रहा है, कई वृक्ष गिर गए, तब भी यदि हम कहेंगे छाता लाओ हम निकल रहे हैं, तो सर हमसे बड़का मूर्ख के होगा? बात क्लियर है। चलिए सर, कोरोना पे बात हो गई, हेल्थ पे बात हो गई, अब थोड़ा सा बिहार पे बात कर लेते हैं सर। चुनाव आ रहे हैं, आरजेडी पप्पू यादव को कमज़ोर करने में लगी है, ये लोग कहते हैं। ये दिखता भी है समय समय पर। आपकी आरजेडी को लेकर क्या राय है? सर लालू यादव जी तो अच्छे, रामविलास जी के साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता, मुलायम सिंह को मैं अपना लीडर, आप सपा में भी रहे। सपा के अध्यक्ष रहे। मुलायम सिंह ने बहुत कॉपरेट किया। मुलायम सिंह ने हमें दूर रह के भी कॉपरेट किया, दूर थे तब भी हमको मानते थे। ये लालू दोनों यादव पार्टियां की- ये लालू दोनों यादव- पार्टियां लालू जिनमें यादव जी की बहुत इज्जत करते थे। ये दोनों उनको पार्टियां विपक्ष का नेता हमने बनाया, यहाँ पर उनको मुख्यमंत्री लीडरशिप लगाया। यादव समुदाय से रही, मैं और उसमें मैं उन यादव दोनों से नहीं पप्पू यादव बाहर मैं निकले। यादव नहीं हूँ, मैं कृष्ण का वंशज हो सकता हूँ, गंधारी का नहीं। जी, कृष्ण ने न्याय के लिए अपनी पूरी सखा को समाप्त कर दिया था। जी, आप इसको जानिए, उसने समझौता नहीं किया था जस्टिस के लिए। मथुरा छोड़ के वृंदावन जाना पड़ा। पप्पू यादव आनंद मार्गी है। मैं मर जाऊंगा किसी जाति को गाली देके और किसी जाति के विचारों को कमजोर करके राजनीति नहीं करूंगा। मरना पसंद करूंगा सर, इस जन्म में नहीं करूंगा। तो पप्पू यादव को किसी जाति से मत जोड़िए। मेरे नाम के आगे जादव लगा हुआ है, वो गुनाह नहीं है। यदि किसी ने जादव टाइटल लगा दिया, जात आया, तो मैं नहीं मानता कि कोई जाति थी। वो आपकी मेरा कोई चॉइस, जाति नहीं वो है। आपकी, मैं कहाँ पैदा हुआ आप कहाँ पैदा हुए, नहीं, वो चॉइस नहीं हो कोई जाति सकती। है, कोई जाति नहीं है इस धरती पर, मैं जितना जानता हूँ। जी, हाँ, आप लालू जी के साथ लालू लंबे यादव- समय तक रहे। लंबे समय तक रहे नहीं, कम समय रहे, लेकिन हमेशा रहे। जब जब लालू यादव जी संकट में आते थे, तब तक मैं संकट मोचन बन करके लालू जी के साथ रहता। बड़े लड़के पैदा हुए उनके 90 में, छोटे लड़के पैदा हुए उनके 91 में। जी, मिश्रा जी को और लोगों को पता है कि मैं किस तरीके से हमेशा रिस्पेक्ट किया हूँ लालू जी का, आगे भी करूँगा। लेकिन यदि कोई किसी विरासत में किसी को, पूरे देश के जितने बड़े नेता आजकल बन रहे हैं यंग जनरेशन में, जिनको संघर्ष का पता नहीं, किताब का पता नहीं, जो जाति के विरासत के आधार पर लंबी लंबी बात करते हैं, अपनी कोई इमेज नहीं, सबकी बात, उनको संघर्ष करने वाले से दिक्कत है, उनको सच जिंदा रहने वाले से। क्योंकि आजकल शराब शबाब कबाब इसके बगैर यंग जनरेशन जो आने आया है नहीं रह सकता। उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए 5.5 साल तक। मैं आपको, जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, जो कहते हैं हम भी नेता बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, वो एक घर आज तक उनको पता नहीं कि बिहार कि किसान की स्थिति क्या है, कौन सा कहाँ फसल होता है, कौन नदी कहाँ है, बाढ़ को कैसे रोकेंगे। आज लोगों का मर्डर हो रहा है तो वहाँ हम जाएंगे कि नहीं, लोगों की मदद नहीं करेंगे। आप सोशल मीडिया और टीवी को पैसा दे करके अपना चेहरा चमकाना चाहते हो,
तो वो बिहार नहीं है, प्रिविलेज्ड पॉलिटिशियन। वो बिहार नहीं है। जो अपने को चेहरा गोरे बाहर से आता है, कहता है मैं पॉलिटिक्स करूँगा, तो वो बिहार नहीं है। और जो विरासत के आधार पर उनको पॉलिटिक्स करना चाहता है, उन्हें कुछ मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता। सर 2 बार डिप्टी सीएम बने, चिराग जी मिनिस्टर बन गए, रामविलास जी की विरासत मिली, बुलिंद देवरा का बेटा मिला, और लोग हैं। तो मांझी साहब के लड़के को विरासत में मिल गई, मांझी साहब थे। तो पप्पू यादव की कोई विरासत नहीं थी। मेरा संघर्ष, लगातार सेवा, लगातार मदद, और मैंने अपने को इस भारत में एक बेटा की तरह अपने को एस्टेब्लिश किया हूँ, दुनिया की मदद करने का, उसके आंसू पोंछने का, और बिना जाति धर्म के हर लोगों के लिए जीने का। तेजस्वी से कुछ पर्सनल सर कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसे खटास सर, इस जिसकी जन्म वजह में से? क्या 7 जन्म में भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम किसी से नहीं हो सकती हमें, ना है ना रहेगा। लेकिन वैचारिक प्रॉब्लम तो रहेगा ही ना रहेगा, वो तो रहता ही है। मतभेद घर में भी रहता है, परिवार के बीच रहता है। तो इसीलिए आप इसको लिख लीजिए सादे कागज पर कि मरते दम तक मेरा जो आइडियोलॉजी है और विरासत में मिले हुए लोगों की जो आइडियोलॉजी है, वो नदी के 2 किनारे हैं। आइडियोलॉजी जो विचारधारा नहीं मिल सकती, मजबूरी में राजनीति साथ होगी, तो मजबूरी स्वीकार और है। एक बड़ा जहर को खत्म करने के लिए छोटा जहर। दोस्त को साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, ये भी एक मुझे नहीं पता दंत कथा है, आरोप है, क्या है, आप तय करिए कि पूर्णिया से जो पप्पू यादव को कांग्रेस का टिकट नहीं मिल सका, उसका एक बड़ा कारण आरजेडी और लालू यादव का परिवार है। हो सकता है, क्यों नहीं होगा। उनका दबाव था कांग्रेस पर होना कि भी आपको चाहिए। टिकट नहीं मिले। नहीं, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा। हर पिता को रहता है कि इतनी मेरा, क्या मेरा खटास? बेटा सुरक्षित रहे। भैया 29 आदमी वहाँ, पर आप तो पूर्णिया से थे। सारे एमएलए मेरे खिलाफ थे। रोकने का प्रयास तो लालू यादव जी भी मेरे खिलाफ एमपी के चुनाव में जब मैं लड़ा तब मेरे विरोध में गए। तो क्या रोक लिए? पूर्णिया की जनता ने हमें बेटा की तरह नहीं देखा। पूर्णिया की जनता पागलों की तरह हमें बेटा की तरह देखती है। कोसी सीमांचल की जनता गोदी में रखती है, माँ जैसे आंचल में अपने बच्चों को उससे ज़्यादा प्यार करती है। ये जो वो पप्पू यादव पर ट्रस्ट करता है। मेरा जो रिलेशन है पॉलिटिकल नहीं है किसी घर से, मेरा रिलेशन पारिवारिक है। मैं अपने परिवार के दृष्टि से सीमांचल, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, कटिहार, ये जो मेरा मिथिलांचल है, ये इलाका मेरे घर का है। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहिए भैया। देर होता है अंधेर नहीं होता है। और अब चूँकि हम बहुत बड़े, कहावत है जितना बड़ा दोगला तेगला उतना बड़ा नेता, हम दोगलाई नहीं किए हैं या दुष्टाई नहीं कर पाए या आइडियोलॉजी से हम नहीं भटके, तो नतीजा है कि हम सक्सेसर नहीं है और नहीं होइएगा। जैसे सोना में कैरेट मिलाने के बाद वो सोना पूर्ण होता है। अब राहुल गांधी जी इतने ना सच बोलते हैं, इतना ना मरने की तैयारी कर लेते हैं। और इस युग में तो थोड़ा सा राहुल गांधी जी तो बहुत पहले पीएम हो गए होते, आज नहीं, मनमोहन सिंह के दूसरे समय ही वो पीएम हो गए होते। जो कहते हैं उनको बेवकूफ़ी की बात वो करते हैं। तो अब सच बोलने वाले को थोड़ा सा, राहुल गांधी जी पेरियार हो जाएंगे, राहुल गांधी जी महात्मा बुद्ध हो जाएंगे, नानक हो जाएंगे, गुरु गोविंद। मैंने कहा राहुल गांधी जी एक आने वाले समय में हो सकता है गुरु गोविंद, नानक, पेरियार, इस टाइप के विद्रोही नेचर के जो कैरेक्टर हैं वो हो जाएंगे। उनको राजनीति से बहुत वास्ता नहीं है, ये आप समझ लीजिए, ये जान लीजिए। वो बेबाक आदमी है, सच आदमी है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, आप जिस तरीके के लोग हैं जो सोचते हैं आप इस जन्म में क्या 7 जन्म में राहुल गांधी को नहीं जान पाएंगे। 7 जन्म में 10,000 किलोमीटर इस युग में पैदल चलने की हैसियत और औकात किसी को नहीं है। उस युग में भी महात्मा गांधी इतने पैदल नहीं चले। पर सर महात्मा गांधी के साथ वैनिटी वैन भी तो नहीं चली। सर एक बात याद रखिएगा, मैं आपको और बता दूं जी, वैनिटी वैन में राहुल गांधी पैदल में नहीं चले। नहीं पैदल में नहीं चले, लेकिन और एक दिन का जो खर्चा सर था आराम करने के लिए गए। तो याद रखिएगा करोड़ों में था। समय काल पात्र के अनुसार चले, टाइम, पर्सन, प्लेस, वेस्ट, सब्जेक्ट। सर कल इतनी दूषित प्रदूषण नहीं थी। तो सर फिर गांधी से करिए ठीक। मैंने आपको क्या कहा, मैंने तुलना नहीं किया। अभी आपने कहा कि गांधी तब चले थे। हाँ, तो सर गांधी जी वैनिटी वैन के साथ नहीं भैया गांधी जी टाटा और बिरला के घर में भी रहे।
आप हमको मत सिखाइए। बिरला के घर में भी रहे। सर वैनिटी वैन की बात कर रहा हूं मैं भी वही बात कर रहा हूं। तब वैनिटी वैन नहीं थी, यात्रा के दौरान। हाँ तब नहीं थी। राहुल गांधी जी किसी यात्रा के दौरान किसी के यहां नहीं चले गए, अदानी के यहां नहीं चले गए, अंबानी के यहां नहीं चले गए। वो बिल्कुल अपने मुद्दों पर डिटरमाइंड है। चलिए ठीक है। और जो कांग्रेस ने भूल की उससे माफी भी मांगी। एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं है किसी में। जो भूल मांग ले, जो क्षमा मांग ले और क्षमा कर दे, जी, और जो दोबारा गलती ना करे, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है सर, अब इस चुनाव में देखेंगे कितनी क्या गलतियां होती हैं। चुनाव आजकल आदमी पर, कबीर पर कोई नहीं चुनाव जीता सर। विधानसभा चुनाव पर आते हैं सर। आप तो आप भागते रहिए। नहीं, मैं आपको राहुल गांधी पसंद नहीं, मोदी पसंद है, तो आप उधर भागते रहिए। मुझे दोनों में, आपको कौन पसंद है? बारे मुझे अपने क्षेत्र में मैं नेता कौन है वो देखकर वोट देता हूँ, भैया ऊपर कौन है वो देखकर नहीं दे सकता। एक बात बता दूं, आपके क्षेत्र में जो नेता जिसको वोट देते हैं उसका कैरेक्टर बहुत गंदा होगा, और वो पैसा 10 करोड़ रुपया पर, 100 करोड़ रुपया पर चुनाव जीतता होगा। मैं जहां से आता हूँ वहां 40 साल से कांग्रेस थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी आई है। 40 साल। नाम क्या है? चंबल में सीट पड़ती है लाहौर। नाम क्या है? डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष थे वो आज मैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में। आज कौन जीता है सर? 40 साल लगे सर बीजेपी को रिकवर होने में वहां। मैं एक बात आज आपको बता दूं, बुरा नहीं मानिएगा जी। आजकल का चुनाव 100 से 200 करोड़ रुपया, साउथ में 300 करोड़ रुपया हारने के लिए लगाए जाते हैं। तो सामने में है। और हिंदी पट्टी में 10 करोड़ मिनिमम, मैक्सिमम 25 करोड़ कितने में सीट निकल जाती है? हिंदी पट्टी की बात कर रहा हूँ। बिहार, यूपी में इधर आइएगा तो 100 करोड़ से ऊपर जाता है, और बड़े नेताओं को 100-200 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। नहीं तो 1200-1000 करोड़ रुपया किस चीज़ में मार्केटिंग होती है? डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। सर मीडिया जब तक बिकेगी नहीं तब तक तो हम दिखेंगे नहीं। मीडिया आज के डेट में सबसे ज़्यादा बिका हुआ है। क्लियर है? पूरी तरह से एग्री हूँ सर आपके साथ, लेकिन सब नहीं, अपवाद अभी भी हैं, काम कर रहे हैं। सर मेरी बात समझिए ना, जिसको अपवाद 1% बोलते हैं ना जी सर, वो भी एक तरफा बात करने लगता है। नहीं सर, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ। क्या बात कर रहे हैं सर? कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई नॉर्थ, कोई साउथ, कोई वामपंथ, कोई दक्षिण पंथ। क्या करें, नेताओं ने इंटरव्यू देना बंद कर दिया सर। बड़ी मुसीबत है। एक दौर वो था पत्रकारों का जब घर के बाहर खड़े होते थे, अंदर बुलाते थे, बात होती थी। मेरी बात समझिए ना, पत्रकार ने अपना ही चरित्र गंवा दिया। पत्रकार ने अपना ही चीजें गंवाई है। महिलाओं का रेस्पेक्ट कोई नहीं खत्म कर सकता है। महिलाओं का रेस्पेक्ट महिलाओं ने खुद खत्म किया है। अपने रेस्पेक्ट की चिंता नहीं है सर। इस देश में महिलाओं की पूजा हुई, भगवान माना गया है, इज्जत नहीं किया गया कभी महिलाओं की। बांझ महिला, सती महिला, विधवा महिला, भ्रूण हत्या महिला, दहेज महिला, गिरेंगी महिला, एक्सप्लॉयटेशन महिला, चौरचन में सहेगी महिला, छठ में सहेगी महिला, जितिया में सहेगी महिला, करवा चौथ में सहेगी महिला। मर्द क्यों नहीं सर? मर्द विधवा नहीं होता है, मर्द बांझ नहीं होता है, मर्द सती नहीं होता है, पत्नी नहीं मरती है। सब कुछ महिलाओं पर लागू। जलेंगी महिला दहेज में। आजकल तो मर रहे हैं सर। सर आजकल तो शुरुआत हो गई है। हाँ, शुरुआत पति पत्नी के बीच हुई। सोसाइटी किसको मार रही है? सर आप देख क्या रहे हैं? आप देख क्या रहे हैं? आप गाना क्या सुन रहे हैं? मुखिया जी मन हो खताब, मिस कल मारला तक इस देव का हो। आप गाना क्या सुन रहे हैं? आप अभी आप पॉर्न देखिएगा तो उसके बाद क्या कीजिएगा? आपकी आंखें कहाँ जा रही है? आपकी सोच कहाँ जा रही है? कौन पड़ोसी सर बचा हुआ है? सर माँ की आंखें गई, टीचर से बच्चे गए। माँ ही बचा सकती है अपने बच्चों को, बाप भी नहीं। जी बहुत क्लियर है हम सर।
सर थोड़ा सा बिहार चुनाव पर आ जाएं। बोले बोलते तो आप ही तो भागते रहते हैं, भागना पड़ता है सर, समय की सीमा है। नहीं आप ही डाइवर्ट करते रहते नहीं नहीं, डाइवर्ट करना सर मैं आपसे ज्यादा कहाँ कर सकता हूँ। बिहार में हैं। चुनाव, अभी लालू यादव पूछा, परिवार पूछा, तेजस्वी यादव पूछा, मैंने बताया। अच्छा अभी बिहार में चुनाव मैंने कहा कि हाँ हमेशा कोई जीनियस को पसंद नहीं करता है, कोई सच बोलने वाले को पसंद नहीं। वो तो समाज की सर बहुत बड़ी कमी रही, ना कभी हर उस आदमी को नकारना जो कुछ अलग बात कर रहा हो, जी, नई तो बात कर रहा वही हो। बात मैं कर रहा हूँ, जैसे बुद्ध को मारते मारते भगा दिया भारत से, मोहम्मद को आप भगा नई दिया। बात करिए, भगाया नहीं जाएगा, मारा जाएगा सर। सब वही बात कर, अब मारा जाएगा, अब भगाया नहीं जाएगा। पहले जहर दिया गया शिव को, कृष्ण को आपने मथुरा छोड़वा दिया, राम को आपने छोड़वा दिया। तो इस जितने आज जिसको आपने भगवान माना उसने तो कोई किताब और पोथी भी नहीं पढ़ी आज तक। अभी प्रेमानंद जी, तबीयत कैसी है उनकी, लेकिन पूरी दुनिया उसके पास जा रही है कि नहीं? वो तो किसी के पास नहीं जा रहा है। अब तो स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, प्रेमानंद की स्वास्थ्य तो दोनों किडनी नहीं है ऊपर वाले की देन है सर। वो सर, दोनों ऊपर वाले की देन नहीं है सर, उसकी थिंकिंग की देन है जीवंत सर, उसकी जीवंत thinking- ईश्वर हैं वो। सर उसकी थिंकिंग, आप जैसा थिंकिंग रखेंगे वैसा आपका क्यूटनेस, वैसा आपका चेहरा, वैसा आपका भोलापन होगा। आपका प्रतिबिंब चेहरा, आप जितना सुंदर सोचेंगे वैसा होगा सर। आप यदि दोगला है, इसी कम उम्र में, छोटे उम्र में, यूथ का चेहरा देख लीजिए, यूथ का चेहरा देख लीजिए सर। आप कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई क्रिएशन नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं। क्यों सर? प्रिवेल होते जा रहा है, दलाली करता है, 24 घंटा पैसे और सेक्स की बात करता है। आपकी नजर में सर 2-4 यूथ के नाम आप गिनाइए, फिर मैं अपने वाले गिनाता हूँ। क्या गिनाऊं मैं सर? यूथ का नाम क्या जो मेरे यूथ में जो आदर्श है नए। भैया, हम एक भी कोई यूथ आदर्श नहीं मानते। यूथ आदर्श नहीं हो सकता, मेरी नज़र में जो यूथ में आदर्श हैं वो मनु भाकर हैं, नहीं हो सकता, डी गुकेश हैं, नहीं हो सकता प्रागन नंदा हैं। सर। जानते हैं सर, ये सब नहीं हो सकता। A+² - 2B² रट्टू माल नहीं हो सकता सर। एक बात याद रखना, जो अपने प्रोफेशन से बाल कमाता हो वह आइकॉन नहीं हो सकता। बॉर्डर पे रहने वाला सेना मरने नहीं जाता है सर। सर हम उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। आज तनख्वाह बंद कर दीजिए, कोई सेना भर्ती नहीं होगी सर। लेने वाला आइकॉन नहीं हो सकता, सिर्फ देने वाला आइकॉन होगा। आइकॉन थे गुरु नानक, गुरु गोविंद, आइकॉन थे कबीर, आइकॉन थे हजरत हुसैन, जिसने कुर्बानी दी, जिसने चारों बच्चों को चिनार में चुना दिया। उसने रिटर्न आइकॉन मदर टेरेसा नहीं हो सकती। मदर टेरेसा सेवा इसलिए कर रही थी कि जीसस क्राइस्ट के मिशन को लोगों तक पहुंचाना था। जिसमें रिटर्न होगा वो आइकॉन नहीं हो सकता। वो आपकी डिक्शनरी हो सकती है, मेरी नहीं हो सकती। ठीक है सर, चलिए इस पर मान लिया मैं आपसे अलग हूँ। बिहार चुनाव पर आते हैं। आरजेडी ने और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो साथ में लड़ रहे हैं। अब ऐसे में पप्पू यादव कहाँ फिट हो रहे हैं? कांग्रेस जहाँ रखेंगे और कांग्रेस का जो निर्णय होगा। टिकट नहीं दिया तो आपके लोगों को? भैया हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर वही बात आ जाएगी कि पता नहीं कि टाइम क्या कराना, डेस्टिनी क्या कराना चाहती है। फिर मैं बोलूँगा वक्त, तो फिर आपको लगेगा। क्योंकि एक तरफ से आपको साथ हैं, आपको मैं आगे अंतिम पुश करते प्रयास हैं। करूँगा, अंतिम प्रयास करूँगा। ये आपका अंतिम देखिए प्रयास होगा। 100% पर पानी जमता है, जी। ये साइंस कहता है, विज्ञान कहता है, और माइनस पे बर्फ जमता है। जी। तो इतना पेशेंस तो आपको रखना ही चाहिए। और ये समाज कोई पार्टी हमको बेइज्जत नहीं कर सकती। तो ये 100 डिग्री हम यदि बेइज्जत हो रहे हैं ना, तो उसके पीछे सोसाइटी है, समाज है। समाज जबरदस्ती चाहती है कि पप्पू यादव आप कहीं रहिए। नहीं तो यदि समाज जिस तरीके से, हमको कोई माय का लाल, किसी की औकात नहीं इस दुनिया में, कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री हमको कोई औकात दिखा दे। आज तक मैं 7 बार जनता के बदौलत हूँ। जनता जिस दिन अपने बेटा को समझ लेगा ना, उस दिन इन गंदे आदमी को मिटा दूंगा, इन दलाल को मिटा दूंगा। इस देश में आप आइकॉन मान लीजिएगा यूथ को, जो एक तो पैन कार्ड नहीं बना सके, जो एक आधार कार्ड बनाने की औकात नहीं रखता हो, सारा पीएम नहीं रखता औकात, एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पैसा चाहिए साला बनाने के लिए। आप आइकॉन मानिएगा इन चोरों को।
आधार कार्ड बनाने के लिए पैसा चाहिए। जिसका सर आप बाइकॉन पे जा रहे हैं, मैं बिहार पे जा रहा हूँ। मोटेशन और जमाबंदी के लिए पैसे, जिसको आप मानते हैं उसको कहिए एक ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिखा दो। जो देश आजादी के बाद भ्रष्टाचार को मिटा नहीं पाया, बढ़ा दिया, बिना पैसे के किसी एक आदमी का काम नहीं होगा, सिंगल आदमी का। उस देश के बारे में हम बात करें। और बिहार का चुनाव तो मैंने तो कह ही दिया आपको कि आखिरी प्रयास होगा, आखिरी प्रयास होगा। बात नहीं बनी तो उसके बाद परमानेंट अब ब्रेकअप। लात मार देंगे वो तो मैं क्या करूंगा, खुद ही कोई लात मार दे। आपके हिसाब से कांग्रेस को अकेला लड़ना चाहिए? कांग्रेस अकेला लड़ेगी तो एक नया रास्ता और मजबूत रास्ता बनेगा। क्यों अकेला नहीं लड़ना चाहती, आई डोंट। कांग्रेस अकेला लड़े, बिहार में जड़ें कमजोर सर है। कांग्रेस अकेला लड़े। और मैं आज कह रहा हूं पप्पू यादव को घोषणा कर दे, पप्पू यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने। मुझे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है सर, दूसरे की नहीं। क्या बदल जाएगा सर अगर पप्पू यादव नेतृत्व सर करेंगे कांग्रेस पप्पू का? यादव आज तक बदला क्या क्या है उसको देख लीजिए ना। हमको तो कुछ नहीं मिला, मैं तो प्रूव्ड हूं। मैं कोरोना में अकेला पूरे भारत में था जो 7 करोड़ का रेमडेसिविर दिया, पूरे भारत में डेली बांटता हूं। सर मेरे यहाँ सेवा आश्रम से लेके मेडिकल सिस्टम के खिलाफ बच्चे से लड़ रहा हूं। हर सच की आवाज सदन में अकेले उठाता हूं। तो जब बिना बने पप्पू यादव दुनिया को दे सकता है, अपना बन के सब क्या कुछ नहीं दे बेच, बन के क्या कर सकता है इसका अंदाजा जनता लगा ले। चलिए एक बार आपकी फेवरेट पार्टी की बात कर लेते हैं, बीजेपी की। बिहार में अगर फर्ज करिए कि फिर से एनडीए गठबंधन जीत गया तो क्या नीतीश कुमार वापस से सीएम बन पाएंगे? मुझको नहीं लगता, क्योंकि कारण? होम मिनिस्टर साहब जो चाणक्य हैं बीजेपी के, उन्होंने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री की घोषणा अभी नहीं होगी, बाद में देखेंगे। तो जब उन्होंने कह दिया तो आप समझ लीजिए कि एजेंडा क्या है। नीतीश कुमार को लाडला कहा गया। महाराष्ट्र रिपीट हो सकता है? सर कुछ भी हो सकता है। बीजेपी हर कमज़ोर आदमी, जिसकी कोई ज़मीन नहीं है उसको मुख्यमंत्री बनाता है। महाराष्ट्र में तो मजबूरी की थी जो उनको बना दिया। जी। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी को खत्म करने की पूरी तैयारी तो है। और थोड़ा सा ऐसा चल भी रहा है, कुछ मौकों पर वीडियो भी सामने आया जब उनकी तबीयत कुछ भी नासाज बहुत लगी। नासाज है, बिल्कुल नासाज है, उसको एक्सेप्ट कर लो। उनके बेटे की क्या स्थिति रहेगी? सर ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, तो उनको तय करना है। अभी तक बेटे तो के बारे में उनका किसी- डेब्यू नहीं हुआ है। मैं किसी बेटे और इस किसी चुनाव के में बारे- होगा? करना चाहिए, आना चाहिए, लड़ना चाहिए। आना चाहिए, लड़ना चाहिए। एक और नेता आपके बड़े पसंदीदा हैं, अक्सर आप उनके बारे में बात करते हैं, प्रशांत किशोर। सर ये नेता कैसे हो जाएगा? आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आप किसको आइकॉन मान लीजिएगा कहना मुश्किल है। नहीं, मेरे लिए कोई आइकॉन नहीं है। जो एक आदमी पॉलिटिक्स में हो नहीं जो पाए सर। एक आदमी पड़ोसी को गरीब में मरे और अस्पताल जाए उसके बगल में खड़ा नहीं हो जाए, उसको भी आइकॉन मान लीजिए। और जो अपने जेब से पैसा निकाल करके औकात ना हो किसी गरीब की मदद करने की, उसको भी आइकॉन। ऐसे लोग जो बहुरूपिया के तरह, मैं किसी के बारे में ना लूँ, मैं किसी की आलोचना भी नहीं करूँगा, लेकिन जो लोग एक अच्छी किताब पढ़ी और फिक्सन लिखा, जी। तो सर फिक्सन लिखने वाला वेद प्रकाश का किताब पढ़ने वाला आदमी सैको होगा कि क्या होगा? आप हमको बता दीजिए। सर नागा अर्जुन की बुक्स क्यों नहीं लोग कह तो रहे हैं सर कि बिहार बदल सर देंगे। नागा अर्जुन की बुक्स क्यों पसंद नहीं है सर? कि वेद प्रकाश का फिक्सन पढ़ना चाहता है। सर ये फिक्सन क्या है? जो बच्चे, जो लोग फिक्सन पढ़ेंगे उससे बड़का कोई नहीं हो सकता। ये वाला बीप कर देना सर ये, हाँ जो भी करना हो आप करते रहिए। जो आप बोलिए सर, बिंदास बोलिए। सर जो फिक्सन पढ़ेगा वो गंदा आदमी है सर, और जो वेद प्रकाश को पढ़ेगा वो सैको है सर। और ऐसे आदमी का जो नाम लेगा जो पैसे के बदौलत, ब्लैक मनी के बदौलत, जी, जिसको एक ऊंची जात का वोट नहीं मिलेगा, एक अपने जात का एक वोट नहीं ले सकता, जो बीजेपी को देगी या कांग्रेस को देगी। प्रशांत किशोर को लेकर क्या भविष्यवाणी? भैया मैं उसी की बात कर रहा हूं जिसके बारे में आप कह रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। कितनी सीट निकाल सकते हैं? सर मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं, मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता। सर अनुभवी हैं आप। सर मैं झूठ फूस नहीं बोलता। बिहार ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है, बस मैं इतना जानता। एक भी सीट नहीं?
सर बिहार ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती। एक भी सीट नहीं, एक मैं बार बोल उस दीजिए, पर कुछ नहीं कहूंगा। एक बार बोल दीजिए। सर एक बात जानिए, जो राजद, कांग्रेस, जदयू, जो इन गठबंधन से जिसको टिकट नहीं मिलेगा, जी, जो चोर, उचक्का, अपराधी, माफिया, मुखिया, जिला पार्षद बचेगा चुनाव लड़ने के लिए, और जिसको वो कहेगा कि मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मैं ही बनाता हूं, अब पैसा मैं ही दूंगा, लड़ो ना, तो जितना कचरा बचेगा वो उसके साथ चला जाएगा। जितना छटा हुआ अपराधी इन लोगों से बचेगा, बालू माफिया, शराब माफिया, डॉक्टर, ये लोग उसके साथ चला जाएगा। बस बात। पप्पू यादव का एक सेवाश्रम चलता है, क्या है इसके सब पीछे जगह की कहानी? एक नहीं, दिल्ली, जी, पटना, पूर्णिया, खुर्दा, सब जगह, हर जगह क्या है 5-6 स्टाफ। ये लोगों की इलाज, फ्री इलाज, फ्री लोगों इलाज? की मदद। जी, किस बीमारी का? सारी बीमारी, जितने बिलो ऑफ पॉवर्टी लेना सबका। कैसे ये बॉडी काम सभी करती जगह है? ले जाते हैं हमारे लोग, दिखाते हैं, उसकी मदद करते हैं। उन्हें रिस्पॉन्स अच्छा हाँ, मिलता है? 5 स्टाफ है यहाँ, 4 स्टाफ है पटना, 3 स्टाफ है पूर्णिया। पूरी जड़ तक मदद होती है। हर गरीब की मदद अपनी माँ की तरह करता हूँ, और हर आदमी को जस्टिस के लिए मैं भगवानों से टकरा सकता हूँ। या तो भगवान हमको मार दे, या तो मैं भगवान से लड़ जाऊंगा। सीधा 5 लोग यहाँ सीधा पर फंडा हैं, है। पटना में और पूर्णिया 5 लोग यहाँ पूर्णिया में, पटना में 4 लोग, मधेपुरा 3 लोग, खुर्दा 2 लोग। तो लोग तो बहुत आ जाते होंगे, फिर कैसे संभाल? में तो जितना लोग आते हैं तो जाइए देखिए ना, है तो पीछे में सबकी मदद होती है, सबकी मदद। थॉट प्रोसेस कंटिन्यू। आपकी कोरोना को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, बाढ़ को लेकर जब आप मदद करते हैं तब चर्चा हुई, पर जो पहली बार जिक्र छड़ा आपको लेकर वो आपकी बाहुबली इमेज और एक कथित आपराधिक छवि को लेकर। एक नाम बता दीजिए, 90 के पहले एक केस हम पर बता दीजिए। 90 के बाद की बात करूँ? 90 के बाद, एमएलए के बाद जब लड़ाई होगी किसी गवर्नमेंट से तो आप पर केस भी होंगे। 90 के पहले पप्पू यादव देश का रंगदारी, एक भी केस नहीं। रंगदारी, किडनैपिंग, सर बच्चे की हत्या। सौगंध, एक भी केस नहीं। चैलेंज है दुनिया नहीं में। केस चले बाद में उनमें सर है ही नहीं केस। भैया मैंने कहा ना, आचार संहिता, 17 के 17 मामले से। सर आचार संहिता और धरना प्रदर्शन के अलावे कोई केस हो तो मैं राजनीति से संन्यास लेता। मौजूदा वक्त में जी, कोई एक केस। सर केस करने चैलेंज है। चिढ़ते क्यों हैं आप सर? सर नफरत होता है किस बात का? बाहुबली शब्द से। सर मरना पसंद करूंगा, ये शब्द पसंद नहीं है। जहर खाना पड़ जाएगा। जहर खाया था सर, नफरत। लेकिन वो प्यार की खातिर था। हाँ सर, इंसानियत की खातिर भी खाते हैं। वो सब करते हैं सर, जीवन में इस तरह के मोड़ आते हैं जब आप अपने सर दिल की इंसानियत सुनते ये हैं। सब बेकार की चीज। खैर, कोई रॉबिन हुड कह देता है, कोई कुछ कहता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक साधारण आदमी। आपने जहर की बात की और मुझे आपकी शादी सर और उस पर छोड़ आपकी दीजिए। प्रेम, वो वर्ल्ड की सबसे इमोशनल चीजें होती हैं, और वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई बहस नहीं है कि हमारी मिसेस आइकॉन है, मेरी आइडियल है, और वो जीनियस है। बस इतने जानिए। सर आपने आप परेशान हो गए थे और फिर आपने नींद की मैंने गोलियां खा ली पहले थी। कहा कि वो 3 साल लगे, वो होता है, समय लगा। एक पप्पू यादव जो यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर, एक पप्पू यादव जो उतने सॉफ्ट आपके है। ऊपर चिल्ला रहे हैं। आप चूंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप मेरे लिए पात्र हैं, आप कोई व्यक्ति नहीं है। जी, आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं कभी आपसे मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, तो कभी सिस्टम के खिलाफ गुस्से की बात कर रहा हूँ। तो जब जैसे बारिश आएगा, ठंडा होगा तो रजाई पहनेंगे ना, जब गर्मी होगा तो एसी में जाएंगे ना। जी, तो आप क्या समझते हैं कि हम और लोग हैं कि 20 लाख का पोर्टल देख के भाषण दें? आपको हम पूछे कि आप क्या क्वेश्चन कीजिएगा हमसे? नहीं सर। हम और लोग हैं कि किताब पढ़ के प्रवचन दें? सर आपकी शादी का किस्सा बड़ा चर्चा में रहा, मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा।
कि जब बात नहीं बनी तो आप ऐसे सालू वालिया एक साहब बार के पास थोड़े अशस वालिया जी बेचारे और सभी अभी मिलना लोग- होता है? हाँ क्या बहुत क्या अच्छे। कैसे उनके पिता की पास तरह गए? उन्होंने भूमिका निभाई, बहुत सारे लोग। मतलब क्या क्वेश्चन या भैया क्या जब समस्या पूरा लेकर गए थे? पंजाब पूरा हेड ग्रंथी ज- पिताजी थे, तो मैंने कहा कि कोई आप हमारी मदद कर सकते हो तो करिए। सभी लोगों ने मदद किया। 3 साल के बाद एक्सेप्टेबल हुआ मेरे और मैडम के बीच का मतलब प्यार। तो उसमें उनकी भूमिका क्या थी? नहीं, उनकी अच्छी भूमिका थी। उन्होंने फैमिलियर बात किया, सबसे बात किया उन्होंने। दोनों परिवारों में बनाया मिलाया? नहीं, कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की, बहुत लोग किए। वो भी पते हमारे बड़े सारू जी हैं, डॉक्टर साहब, उन्होंने भी प्रयास किया, और भी लोग प्रयास किए, बहुत लोग थे। तो बहुत आपने पापड़ बेले उसके। हाँ, पापड़ बेलना तो हर चीज़ों के लिए माइनस पे जाइएगा तभी आप दुनिया चेंज कर पाइएगा। 1.25 साल बांस का बीज नीचे रहता है, तब अंकुर होता है, फिर 1.5 साल के बाद थोड़ा आगे बढ़ता है। तो हम ही नहीं पापड़ बेलते हैं, बीज को भी पापड़ बेलना पड़ता है। आप जब 9 महीना माँ कोख में रखती है, तब जा करके एक अपने चीज़ों को जन्म दे पाती है। एक संतान जब दुनिया आप में जब आता है। आप खो जाते हैं तब IAS IPS बनते हैं, तब UPSC कर पाते हैं। तो पापड़ हर सब्जेक्ट में जब कोई अच्छी चीज़ें होती हैं तो बड़ा चेंज और बड़ी हिस्टेरिकल कोई चीज़ें होती है तो उसमें आपको बहुत कुछ बदलना पड़ता शादी सर आपकी है। अब तो कहा हो तो जाता है? गया। नहीं सर, अभी नहीं हुआ। अभी तो सर प्रेम कहानी बता, अब शादी पे आऊँगा सर। शादी का सर बढ़िया शादी हुई और बिहार के लोगों ने पहली बार देखा कि हेलीकॉप्टर से दुल्हन आई। प्लेन से आई, प्लेन से? हेलीकॉप्टर से नहीं आई। 10 लाख लोग थे, देवीलाल से लेके सारे CM थे, PM, डिप्टी PM थे, सभी लोग आए दुनिया में। उसमें क्या दिक्कत है? आम और खास सब लोग थे, 10 लाख से ऊपर लोग थे। सवाल सर अब आते हैं ताज़ा चीज़ों पर, और थोड़ा बहुत पुराना भी लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, उसके पहले पहलगाम हमला और उसके बाद सीज फायर। पहलगाम हमले पहलगाम हमला जब से ये आए, जी इनका एक एक स्पीच याद करिए। नोटबंदी, GST, ब्लैक मनी, ये कौन सर? मोदी जी का। जी आप याद कीजिए, मैं 56 इंच, सही में अच्छे आदमी, मजबूत आदमी होते। भैया आपको पागलों की तरह भारत की जनता ने प्यार किया। इंदिरा गांधी, नेहरू के बाद, राजीव गांधी के बाद यदि इतना पागल हो करके किसी से प्यार किया तो अटल जी के बाद नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी जी, ब्लैक मनी का क्या हुआ, GST का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, जाली नोट का क्या हुआ, 15 लाख रुपया का क्या हुआ, स्विस बैंक का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, जनधन योजना का क्या हुआ, आयुष्मान का क्या हुआ, इस पर कभी चर्चा ही नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी कभी पॉलिसी पे चर्चा नहीं करते कि ताइवान क्या किया, वियतनाम कहाँ चला गया, बांग्लादेश की स्थिति क्या हो गई, श्रीलंका हमसे अलग क्यों हो गया, नेपाल क्यों आँख दिखाता है, ये चर्चा ही नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी पड़ोसी की बात ही नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी लव लेटर की यहाँ बात भुला गए, रेनकोट की बात भुला गए। जिस देश के दुनिया के लोगों ने इकोनॉमी को सस्टेन किया, वर्ल्ड में मनमोहन सिंह से बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, RTI, मनरेगा, आप किसी चीज़ को उठा के देख लो। अमेरिका के साथ रेस्पेक्ट, ये जो बिजली आज देख रहे हो, ये अमेरिका के करार के बाद हुई है सर। न्यूक्लियर डील। न्यूक्लियर डील ओपन करार थी सर। उसके लिए भी उन्होंने बहुत पापड़ सर बेले। जी, उन्होंने युद्ध नहीं, उन्होंने कहा युद्ध ही। जब बम्बई हमले हुए थे तो बोला था युद्ध ही आइए, तो बोला था न्यूक्लियर, युद्ध नहीं। सर उसकी सोच याद कीजिए। तो सर बम्बई हमले के बाद जवाब भी तो देना बनता था। नहीं सर, नहीं मतलब सर। कोई हमको मारे हम सह लें। सर एक बात आप याद रखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जवाब ना उसको, देश को कमज़ोर करके, उसकी इकोनॉमी, उसकी सारी चीज़ों को उसको बड़ क्या किया। इंदिरा गांधी ने कोई ठो गोली चलाई 71 में। सर क्यों नहीं 72 चली? में। सर एक गोली नहीं। 71 में बांग्लादेश को बगैर, सर हमारे कितने सारे प्रिजनर्स, सुनिए ना सर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। सर एक गोली नहीं चली, इस 82,000 सेना को सरेंडर करा दिया। 93,000। 93,000 और 2 देश बन गए।
जब परमाणु का परीक्षण हुआ था, औकात नहीं था पाकिस्तान को चों बोलने की, और जब अटल जी ने परमाणु का परीक्षण किया तो पाकिस्तान ने तुरंत कर दिया। नहीं, वो परीक्षण नहीं था, वो तो सर तोहफे में मिला ना उनको। सर मैंने कहा तो पाकिस्तान भी तो कर दिया। तो सर, कहीं से पैकेट और उठा के लाए, हमेशा- पैकेट खोल लिया। हाँ, तो गलत था ना सर। पाकिस्तान कर देगा, इतनी हैसियत। और हम साला जो पाकिस्तान कभी चाइना कभी किसी के बदौलत जीता हो, उसका नाम हमेशा लेते रहें, साला उसको बराबरी में लाते रहें। हमारी लड़ाई चाइना से होगी, हमारी लड़ाई रूस से होगी, हमारी लड़ाई अमेरिका से होगी, हमारी लड़ाई प्रतिस्पर्धा को लेके होगी, हमारी लड़ाई आर्थिक व्यवस्था को लेके होगी। हम कर क्या रहे हैं? एक नई चीज का नाम बताओ। सुई से लेके प्लेन तक, स्कूल से लेके ITN तक, IM तक, मेडिकल तक, नवोदय से लेके कस्तूरबा तक, जिला स्कूल से लेकर के कॉलेज तक, डिग्री से लेकर के इंटर तक, कांग्रेस। कोई एक चीज का नाम बताओ, कोई एक स्कूल का नाम बताओ जो ये खोला हो, कोई एक अस्पताल का नाम बताओ एम्स के अलावे। तो सर एम्स की संख्या सर मैं क्या कह रहा हूँ बढ़ाई ना सर, एम्स की संख्या तो जो सरकार आती है बढ़ाती जाती है सर, इतने और बढ़ना रैपिडली, होता है। इतने सर रैपिड यही सर rapidly? जितने आपको कुछ पता, यही तो आप नहीं पढ़ते। नहीं सर, मैं पढ़ता हूँ। अब मैं थोड़ा सा सर आप कुछ नहीं पढ़ते नहीं। हो। कितना डॉक्टर है पता है आपको? कितने डॉक्टर है पता है? किस एम्स में? किसी भी एम्स में। सब एम्स की संख्या अलग अलग। सर इस एम्स को छोड़ दो, एक भी एम्स में 67% डॉक्टर नहीं है, नीरो नहीं है, डॉक्टर नहीं, अस्पताल की बात भी आप मैं कर रहा हूँ। एक भी सदर अस्पताल और जिले अस्पताल में एक भी उससे सहमत हूँ, एक भी ना अल्ट्रासाउंड, ना CT स्कैन, ना MRI। उससे सहमत हूँ। सर जितनी आधे ढांचा टाइम बनी बंद हुई रहते है, जितनी जांचें बनी हुई है, सब उसके समय। सर बुरा नहीं मानना, मैं क्यों मानूंगा सर? फिर मैं आज आपको कह रहा हूँ, कांग्रेस के रीजन में ये नहीं था कि हमारी इकोनॉमी बचेगी कि सस्टेन करेगी कि जाएगी कि रहेगी। सबको था कि जियो और जीने दो, और इनबैलेंस नहीं था। सारे जाति धर्म व्यवस्था में एक था कि चलो भाई हम रह सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं। अभी नहीं है। आप उठा के देखो, किसी को उठा के देखो। उदाहरण सर सर उठाओ ना यार। कौन सा? भैया 24 घंटा पाकिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, कब्रिस्तान, जिन्ना, इधर देखो इधर भैया 24 घंटा बात बाबा की। कभी आप सुने साला लफुए लुच्चा बाबा, ये चोर उचक्का बाबा, जो कंट्री पानी को पानी समझा, वो अपने देश को निर्माण कर लिया, नदी पर जन्नत बना दिया, लंदन, इंग्लैंड, जापान, समुद्र पर बना दिया। सर उसको पानी खरीदना नहीं पड़ता, मिनरल वाटर नहीं चाहिए। 100%। हमारे यहाँ पानी के चलते 90% बीमारी है। हम नदी को भगवान माने और जहर पैदा कर दिए, और पैदा करने दिया। और पैदा करने दिया। 18 बार हमले हुए। नहीं सर, ज्यादा हुए। हाँ शायद 28 बार होंगे। छोटे जो हमले जिसमें नहीं, एक आदमी मरता है, नहीं, वो एक भी एक हमला है। नहीं, जो आधा दर्जन से ज्यादा लोग मरे 18 बार है। 3000 कुछ लोग मरे हैं पुलवामा में। सर एक हमला भी हमला है ना, कोई सर, किसी एक मेरी बात परिवार, सुनिए ना, एक मेरी परिवार खत्म होता है एक हमले में। पुलवामा में RDX कहाँ से आया आज तक पता नहीं चला। पाकिस्तान से तो आया नहीं। कौन गद्दार है? और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को किसने दरकिनार किया? जब हमको हेलीकॉप्टर और प्लेन से जाना था तो रोड के कैसे गए? और फिर उस घटना को हमने चुनावी फायदा कैसे लिया? 2, उसके बाद आज तक जवाब नहीं दिए। आइए पहलगाम, फिर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को दरकिनार किया, और अमरनाथ की यात्रा थी तब भी सिक्योरिटी हट गई। सर कौन है ये? कौन लोग हैं? 2, तीसरी चीज, पहलगाम पर्यटक को जाने का आदेश किसने दिया? चौथी चीज, 150 मीटर। सर पर्यटन स्थल है, जाएगा। नहीं, मना था, रोक थी। नहीं थी सर, रोक लोग थी। जा रहे थे लंबे नहीं, पहलगाम नहीं जा रहे थे सर। सर, उस वक्त पहलगाम नहीं जा रहे थे सर जा रहे सर, उस वक्त पहलगाम नहीं जा रहे थे। मैं क्या
सर तो फिर कैसे पहुंचे इतने सारे सर लोग? मैं वही बात तो कह रहा हूँ, वो कश्मीर पहुंचे थे, कश्मीर के विभिन्न पर्यटनों पर जाते थे। और दूसरी बात, 250 मीटर की दूरी पर सेना का कैंप है। 200, 250 नहीं ज्यादा है सर। नहीं, नहीं सर 5 किलोमीटर का नहीं, एक नहीं ट्रैक नहीं करके नहीं, आपको एक जाना। एक छोटा कैंप सेना का 250 से 300 मीटर के कैंप पर है सर, और उनको जानकारी नहीं। उसके बाद आप सौदा करने लगे, एक किसी से कहवा करके सबने कहा हमें पिट्ठू ने बचाया, हमें इसने बचाया, सबने कहा ये हिंदू। एक बच्चा ने साफ कहा ये फेल्योर है। उसकी बात को गोदी मीडिया ने नहीं दिखाई। नहीं सबने दिखाया सर, सुनिए बच्चे ना सब सर, जगह। बच्चे को दिखाया, उसको उसकी उस पर बहस शुरू नहीं किया। जाओ धर्म पूछ के बोलना। अच्छा एक बात पूछता हूं मैं आपसे, इधर से अभी कोई आया मारा ठट 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 ठट, आपसे पूछेगा तुम कौन जात हो, हटो हटो तुमको मारेंगे। पर धर्म पूछ के मारा सर सवाल नहीं। महिलाएं जिन सर एक महिला, जिनके सर एक महिला, नहीं ज्यादा, सर एक महिला, एक नहीं सर, सर एक महिला, ज्यादा, सर एक महिला, सर मीडिया में बाइट सर से एक महिला, आप कहेंगे मैं आपको भेज सकता हूँ सर चैलेंज है, एक महिला, 1 से 2। सर सर जितने मरे सारे लोगों ने कहा कोई धर्म नहीं, नहीं सर कोई धर्म सर नहीं, पैंट उतरवा कर सर गलत है। वो चीज गलत है कि वो जो मैसेज कन्वे करना चाहते थे सर टेररिस्ट। मैं आपको कह रहा हूं कोई पैंट नहीं उतार सकता सर गोली चलाने के बगैर। तो महिला जिसका पति सर नहीं कोई था, वो झूठ बोल रहे हैं। एकदम ये प्रूव्ड हुआ है सर। कैसे? सर आप कैसे कह दिए पैंट उतारा गया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, महिला का सर बयान वो है। वही तो कह रहे हैं, किसी के कहने पर कोई प्रूफ तो था नहीं, तो जब ये प्रूफ नहीं है तो वो प्रूफ कैसे हो गया? पश्चिम बंगाल के एक प्रोफेसर जो हिंदू थे, जिन्हें कलमा आता सर, था, उन्होंने ये कहा, सर, उनका बयान बता सर, कि सर, मैंने कलमा पढ़ा इसलिए मैं सर बच ये गया। हो ही नहीं सकता। जब गोली चलेगी तो कोई कलमा पड़ेगा। अच्छा ठीक है, गोलियां इतनी सिलेक्टिव चली कि सिर्फ मर्द ही मरे। सर बुरा नहीं मानिएगा सर, मैं फिर आपको बता दूं, बच्चे भी मरे। बच्चे नहीं मरे सर, एक भी कोई ऐसा सर एक बच्चे भी मरे कम उम्र के। और सुनिए, नहीं वो क्रॉस फायरिंग में मरे हैं। सर सुनिए ना सर, हर चीज का एक बात। और मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूं, इसका इस्तेमाल करने की हर अवसर को राजनीतिकरण करना, और 15 दिन उसके बाद रुक जाना। 15 दिनों के बाद 1.5 लाख फोर्सेस आपके पास कम है। दूसरी बात, बुरा नहीं मानिएगा, आपको कितना नॉलेज है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी शहर हवाई से कब्जा नहीं किया जा सकता। किसी भी शहर को कब्जा करने के लिए जमीन के द्वारा, 72 में भी मेरी सेना जमीन के द्वारा इस्लामाबाद पहुंची थी। आज तक दुनिया में कोई शहर हवाई कब्जा नहीं हुआ है। इस्लामाबाद खत्म, तारकू खत्म, मिट गया, खत्म। कराची भी था उसमें। हाँ भैया। आप सर, आपका बयान है कि सरकार ने सेना के मनोबल को कमजोर किया है। हाँ और उसके बाद आप मिलने गए AK भारती जो हमारे एयर मार्शल हैं उनके परिवार से। हाँ पूरा सब ने कहा, पूरी सैनिक कहती। अभी 275 लोग प्लेन में मर गए, और ये 9 ठो कैमरा 6 ठो ड्रोन लेके पहुंच गया। ये बिना कैमरा और ड्रोन की तो कहीं जाता ही नहीं है। मंदिरों जाता है तो पहले 6 ठो ड्रोन रहता है, कहाँ साष्टांग करना है, कहाँ डुबकी लगाना है। एक काम करते हैं भैया, इतना लंबी बात करने से आता है कि जितना बाबा लोग हैं ना, उसको RDX बांधिए और हिंदुस्तान को नंबर 1 करने के लिए पाकिस्तान को साले को रही है। तो बाबा लोगों का, क्योंकि वो लोग मोक्ष भी चाहते हैं। अभी गरीब लोगों का मोक्ष चाह रहे थे, तो हम चाहते हैं धीरेन्द्रा कोई लुच्चा है एक ठो, हम चाहते हैं कि उस सर सर सुनिए। हाँ ठीक है।
अब उसका पुर्जी निकला ही नहीं पहलगाम में, पता ही नहीं चला उसका पुर्जी। पर्ची? अभी हाँ पर्ची साले को। अभी जो 275 मरा उसमें उसको पता ही पर्ची ही नहीं निकला। तो हम चाहते हैं कि ये जो बाबा लोग हैं जो देश को कल्याण और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सब बाबा जाए और एक बार ही बम ब्लास्ट फट जाए। हाँ, तो सबका मूर्ति हम लगा देंगे सब, और हम भगवान मान लेंगे उन लोग। ठीक बात है सर, मैं ये लाइन मैं ज़रूर हाईलाइट करूंगा। हाँ, जो कर रहा हूँ वो कि बाबाओं के लिए पप्पू यादव का संदेश। हाँ सर एक और बिहार से एक ताज़ा कंट्रोवर्सी हुई तेज प्रताप को लेकर, उन्हें पार्टी से निकाल दिया, अच्छा एक बात बताइए, घर से निकाल दिया। अच्छा एक बात बताइए सर ये पॉलिटिकल स्टंट है, नौटंकी है, क्या है? कौन सा पॉलिटिशियन 2-3 लवर लव नहीं किया हुआ है कि सर कोरोना में सब पॉलिटिशियन क्या कर रहा था? उनके मामा का भी यही सर कहना। कोरोना में सब पॉलिटिशियन क्या कर रहा था? सैनिटाइजर और मास्क बेच रहा था जी। रेमडेसिविर कोई सड़क पर तो था नहीं कोठो, हम्म। सब घर में सुतल था। तो क्या किया 9 महीना क्या किया? अच्छा कौन 2-3 शादी करके नहीं बैठल है? कौन गप नहीं देता? कोई पत्रकार, कोई कुछ अमरिंदर कैप्टन साहब मजे ले तो ठीक, फलना मजे ले तो ठीक, विदेश में जाके मजे ले तो ठीक, सब पॉलिटिशियन पॉर्न देखे तो ठीक, शंकर साहब एक नहीं सब चले तो ठीक, होम मिनिस्टर थे एक ठो बाबा मालिश करवाए तो ठीक, ब्रजभूषण सिंह पहलवान का खेल खेले तो ठीक, बीजेपी का नेता मध्य प्रदेश में नया सिस्टम लागू करे तो ठीक। कौन सा वाला सर? रोड पर नया सिस्टम अच्छा, आया ना सेक्स का, एक नया तरीका। उसके बाद बीजेपी ऑफिस में कमर में पकड़ के ले जाए तो कहे पेट में दर्द था इसलिए ले जाना पड़ा, वो ठीक। देवेगौड़ा के पोताजी 3000 से ऊपर सेक्स करके वीडियो डाले हैं और प्रधानमंत्री जाकर प्रचार करने गए और जनता ने दे दिया तो ठीक। नवल किशोर यादव और अनवारुल हक का सेक्स स्कैंडल टीवी पर चलता रहा, जनता ने एमपी बना दिया तो वो ठीक। जनता कहती है तुम कौन जात हो? बोला राजपूत, बोला हमरे जात है। बोला तुम कौन जात हो? बोला यादव, बोला हमरे जात है। तो कई ठो बलात्कार किए? बोला 6 ठो। बोला भाग, कृष्ण भगवान को ढेर पटरानी था, जान यार, और 12 ठोकर जात है ना। जितना बलात्कार करना है, लूटना है, लूट, जात होना चाहिए। हिंदू में इसमें ही मेरिट है भैया। हेलो, हाँ हेलो, अरे क्या हुआ? अरे बलात्कार हो गया। अरे कौन जात का? फलना जात है। करने वाला कौन जात है? फलना है। छोड़ो नहीं यार, करने वाला अपने जात है, झूठों से ख्याल हल्ला कर बैठ। मर्डर किसका हुआ? मारा कौन? लूटा कौन? जनता को बलात्कारियों से, अपराधी, माफिया, दलाल से, भ्रष्टाचारियों से कोई मतलब है। आप जितना लूटो लूट लो। नेताओं ने बना दिया है कह के ब्राह्मण लूटा तो ठीक, भूमिहार लूटा तो ठीक, अब दलित बैकवर्ड के पास पैसा हो रहा है तो क्या हो गया? लूटा तो कौन सा गलत हो गया? लूटने दीजिए। मतलब वो किया तो हम भी करेंगे, हम किए तो वो पटरानी रखता था राजा महाराजा तो ठीक, आज दलित रख रहा है 10 ठो तो क्या दिक्कत है भाई? मतलब सब एक्सेप्टेबल है। जाति की जहर इतनी गहरी है कि सब कुछ एक्सेप्टेबल है। आप लालू जी या कोई जी, सब जी का अपना अपना जमाना रहा है। नीतीश जी का जमाना, रामविलास जी का, सब जी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए और सब नेता बलात्कारी के यहाँ जाके खाना खाता है। मोदी जी की अपनी लाइफ स्टाइल है, सबका लाइफ स्टाइल है। अब नेता राजा हैं तो राजा मालिश नहीं कराएंगे, प्रजा पॉर्न नहीं देखेंगे। 90% नेता का पॉर्न है ना सामने में भाई। उसमें कांग्रेस के भी हैं, उसमें बीजेपी है, हम तो सब पार्टी है। नेता बोल रहे हैं तो आप कांग्रेस का है? नहीं, मैं कोई नहीं, वो सारी पार्टियों का। सारी पार्टी का नेता मजे लेते हैं ना। तो भैया बेचारे अब यंग लड़का
उसका अपना था, क्यों थोप दिया आप शादी जबरदस्ती? आप ही तो थोपे। आज जो आप पार्टी से निकालते हैं तो सब बलात्कारी के घर पर जाकर के चर बार जाते हैं आप, बलात्कारी को टिकट देते हैं। तो आप इतना ही बरकतदार ईमानदार हैं तो सारे बलात्कारी अपना बालू माफिया, शराब माफिया को ये पार्टी लोग टिकट देना बंद कर दे। ये लोग शिल्पी गौतम जो बलात्कार और हत्याकांड हुआ क्या था, नहीं हुआ था सर? 7 आदमी, सबसे पहला बलात्कार किसने किया था सबको पता नहीं है सर? किसने किया था सर? सबको पता मुझे है नहीं कौन पता नेता सर। लोग हैं। मुझे नहीं पता नहीं सर, सब नाम बताइए ना। सर, अब नाम हम बताएं? हम पागल हैं? सबको पता था कि कौन कौन नेता इन्वॉल्व थे सर, कौन कौन लड़के इन्वॉल्व थे, फिर कौन प्रियदर्शी था, कौन चंद्रदर्शी था, कौन हर्बल था, सबको पता है। सबका डीएनए नहीं लिया गया, सबको पता है सर। बेकार की बात है सर। ये सब इस देश में अब नहीं चलने वाला है सर। ये बलात्कार की घटना, ये अमेरिका नहीं है कि नैतिकता के आधार पर माफ़ी मांगना पड़ा बिल क्लिंटन को। कहाँ सर, डोनाल्ड ट्रंप का देखे ना आप। भैया वही तो कर रहे हैं सर। डोनाल्ड उनके इतनी बढ़िया बढ़िया दोस्त हैं उनकी। सर दोस्त हैं, दोस्ती करते हुए नहीं ना, उसको तो उसके साथ तो था कि भाई नौकरानी के साथ उनका इन्फॉर्मेशन हो गया तो उसने माफ़ी मांग ली, हमसे भूल हुआ। ये तो कह रहा दोस्त है, तो सर दोस्त तो इसके पास भी था, नंगा दोस्त। ये गुजरात वाला लड़का जो था, क्या नाम है, जो बीजेपी में चला गया कांग्रेस से, 3 लड़की नेकेड थी ना। कौन थे सर? मुझे नहीं पता, नाम बता दीजिए। नाम बोलिए ना। वो बोला कि हम मर्द हैं, हार्दिक पटेल। अच्छा सर उसका तो वीडियो है ना सामने में, 3 लड़की तो नंगा थी उसके साथ। तो उसने कहा हम मर्द हैं, हम तो ज़बरदस्ती लाए नहीं, ये आई है, पूछ लीजिए। वो बोला हाँ। तो बोला कि ये तो गुनाह नहीं है, एक्सेप्ट किया, चुनाव जिता दिया। काय का ये सवाल करते हैं सर? ये कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं। नहीं सर, ये कोई मुद्दा ही नहीं है इस कंट्री के लिए। कोई मुद्दा नहीं। तब फिर सर कुछ नेता हैं जिनके नाम लूँगा, करिए, आप थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताइएगा। बोलिए ना सर। अमित शाह। साहब बीजेपी के संकट मोचक हैं और मज़े में वो कैसे राजनेता? सर पॉलिटिशियन जो इस ज़माने में जो चाणक्य और चंद्रगुप्त का भी हुआ करता था, उसकी स्वच्छता थी, उसकी सच्चाई थी। अब चाहे दुनिया ख़त्म हो जाए, अपनी पार्टी के लिए वो सबसे मजबूत नेता है, सियासत को जिंदा करके रखा है। नरेंद्र मोदी। भैया मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, लोगों ने उनको बहुत मौका दिया सर। नेता को ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए बस। राहुल गांधी। सर इतना कह सकता हूँ कि सोना में जब तक 24 कैरेट नहीं होगा, सोना सोना नहीं होता, कहता है। कभी 24 कैरेट नहीं हो पाए? नहीं, मिलावट। अच्छा। वो 24 कैरेट पूरा सोना हो गया। अच्छा, मिलावट नहीं है उनमें। सोनिया गांधी। सर बहुत सिविलाइजेशन, जो भारत की जो संस्कृति है ना, महिलाओं की जो रियल संस्कृति है, उन्होंने खुद अडॉप्ट किया। प्रियंका गांधी। एक निर्विवाद पर्सनैलिटी है, डायनामिक है। और प्रिविलेज्ड भी। जी। और प्रिविलेज्ड भी, सौभाग्यशाली। मुझे लगता है कि उनको जब कुछ लेना होता तो बहुत पहले ले ली होती। सर उम्र तो बहुत पहले 24 साल में लिए जा सकते थे, कोई सौभाग्यशाली नहीं सर। सर लेकिन उन्हें जब लगा लेना महासचिव तभी बनना। सर बिल्कुल, बहुत लंबे समय तक पार्टी का काम किया, हर चुनाव में गए, हर जगह गए। इतने दशक के बाद मिला, उन्हें बहुत पहले मिलना चाहिए था, बहुत लेट मिला। लालू यादव। भैया कर्पूरी जी, जगदेव बाबू के बाद सामाजिक व्यवस्था में एक लगातार प्रखर होकर के, सामाजिक व्यवस्था। हाँ, जो गरीबों की व्यवस्था है वो वक्त को नहीं समझ पाए। वक्त समझ लिए होते तो आज लालू यादव का कोई जोर नहीं होता। सर मैं बिहार से नहीं हूँ, पर मेरे बहुत सारे दोस्त बिहार से हैं जो उनके वक्त को कुछ नहीं जानते, बुरे वक्त के तौर पे याद वो करते। ऊंची जात के लोग हो गए। नहीं सर, सब सर ऊंची जात के लोग, सर ऊंची जात, सर माइनॉरिटी सर से बुरा हैं। नहीं सर, ऊंची जात के लोग, आपके ही शहर से हैं। सर ऊंची जात के लोग, मैं मान ही नहीं सकता सर। सर मैं इतना जानता हूँ कि
एक दिन में एक वीडियो इस पे ही करूंगा, बिहारी लोगों को पकड़ूंगा और उनके कार्यकाल के बारे में बात ले आना, ले आना, ठीक। ले आना। सर वो आदमी समय को नहीं समझ पाए। जब आर्थिक और शैक्षणिक जरूरत थी लोगों को, मेडिकल और सिस्टम बदलने की युवा को जरूरत थी, तब भी वो वही डोज देता रहा कोरामीन, जिसके चलते वो फेल कर गए। सर मनुष्य मन प्रधान है, जीव प्रधान नहीं है। मनुष्य को तीनों टाइम अलग अलग खाना चाहिए। सुबह और दोपहर दे दोगे तो मनुष्य को भिन्न आएगा, रात में दे दिए वही खाना तो थाली फेंक देगा। तो मनुष्य चीदम चाहता है, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को। मनुष्य को दुनिया का सारा ऐशो आराम दे दो, यदि उसको फ्रीडम नहीं दोगे तो वो मर जाएगा या तो भाग जाएगा। तो इसीलिए लालू यादव जी, कर्पूरी जी के बाद एक आवाज़ तो बने। उसमें रामविलास जी भी थे, सब लोग थे, हम लोग थे। एक लड़ाई हुई लेकिन चेंज नहीं कर पाए उस मामले में। संघर्ष भटक गया। हाँ, संघर्ष भटका। नीतीश कुमार सर क्रेडिबिलिटी पॉलिटिक्स में जितना खराब हो अलग बात है। एज ए मैन ईमानदार थे, एज ए मैन, पार्टी नहीं, इर्द गिर्द नहीं, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी उनकी अच्छी थी, उनका रेस्पेक्ट, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी उनकी समाप्त हो। ललन सिंह, सर मैं जानता ही नहीं, इन दोनों के बारे में कुछ चर्चा भी नहीं करना चाहता। सम्राट चौधरी। सर इस जन्म में भैया राजनीति में बहुत बाधा है, ये सब कोई चीज़ ही नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा। सर एक हीरो हैं, निर्वादित हीरो हैं, साफ सुथरे हैं, दिल के अच्छे हैं। बिहार पहला हीरो मिला था, रेस्पेक्ट मिला। शत्रुघ्न सिन्हा। जी। सुशील मोदी। सर चले गए, बीजेपी के संकट मोचक थे और बीजेपी में बिहार में उससे कैपेबल लीडर नहीं था। ना हुआ, ना होगा, ना होगा, ना होगा। ना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी। सर क्या कहना, क्या कहना। अटल जी मिले थे आप कभी उनसे? सर हम मंत्रिमंडल में थे तो मिले क्या थे सर, हम उनके ना साथ। व्यक्तिगत तौर पर सर एक बार नहीं, सैकड़ों बार। क्या बातें होती थी? सर दिल मतलब उतने सादगी, वो तो कहे तो ओपन बोले थे कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं। तो ऐसा इंसान कौन होगा सर? सर सच बोलने वाला, जिसने इंदिरा गांधी को देवी दुर्गा बना दिया था, और जिसने कहा था नेहरू जी का कभी किसी का बुराई नहीं किया। सर वो अटल अब इस देश में नहीं मिल सकता। जैसे इंदिरा और नेहरू नहीं मिल सकता राजीव, वैसे अटल भी अब नहीं हो सकता इस देश में। अटल थे सर। राजीव गांधी। सर राजीव गांधी के बारे में तो आप जानते ही हैं, अमेरिका को चैलेंज करके आया और सॉफ्टवेयर निजात कर दिया जो दुनिया के सबसे। राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को ही लाया और उन्होंने ही एक बड़े लेवल पर डिसेंट्रलाइज करने का उन्होंने अवसर। तो राजीव गांधी के बारे में क्या सोचना है सर? शरद पवार। सर चाणक्य हैं, पर चाणक्य नीति सर उनकी फेल हो रही पिछले कुछ दिनों नहीं, मुझे नहीं लगता कोई चाणक्य नीति फेल कर गई। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है समझने में दिक्कत हो, लेकिन मराठा और छत्रपति लीडर शरद पवार फिर दोबारा नहीं हो। जैसे बाला साहब ठाकरे दोबारा पैदा नहीं हो सकता, वैसे शरद पवार इस भारत में मराठा लीडर के रूप में कोई पैदा नहीं हो सकता। एकनाथ शिंदे। सर इस सब लॉस्ट केस। उद्धव ठाकरे। सर समय रहते हुए जो परिवर्तन कर ले वो अच्छा लीडर है। तो क्या परिवर्तन किया उन्होंने? सर ने उसने सिविलाइजेशन और मध्यम बुद्ध मार्ग को उन्होंने ढूंढा। सर उसमें तो उनका नुकसान हो गया ना? सर नुकसान पॉलिटिक्स में हो सकता है, लेकिन समाज का नुकसान नहीं होगा। और जहाँ समाज का नुकसान नहीं हो उसको रास्ता अपनाना चाहिए। शरद यादव। लालू यादव को भी करना चाहिए था कुछ दिन, 10 साल के बाद। शरद यादव। सर अच्छे लीडर अजीत सरकार। जी, अजीत सरकार अच्छे लीडर थे। अच्छे लीडर जी, लड़ते थे, अच्छे लीडर थे। दिग्विजय सिंह। सर वो भी चाणक्य रहे, 10 साल रहे, राजा रहते हुए बेबाक बोलने की उनकी तरीका। गडकरी के बारे में, नितिन गडकरी। मैं उन्हीं पर आ रहा था सर। मैं तो कहा है कि विकास के मामले में यदि कोई काम करना सीखे तो उस व्यक्ति से सीखे।
राजनाथ ना सिंह। किसी को गाली देना। राजनाथ सिंह भी एक सिविलाइज्ड लीडर हैं और उनसे बहुत आलोचना किसी की मत स्वीकार कीजिए, मत सोचिए। वो बैलेंस। बैलेंस वाले, चेक एंड बैलेंस वाले लोग हैं। योगी आदित्यनाथ। नहीं सर, समाज में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव। सर उन्होंने विरासत में मिली लेकिन संघर्ष का रास्ता चुना, और जब उन्हें मौका मिला सीएम बनने का तो उन्होंने भारत में एक अच्छे विकास के स्वरूप तैयार किए। और आज भी उत्तर प्रदेश में जब विकास की बात होगी तो पहले अखिलेश की बात होगी। सर संघर्ष में उनका पार्टी कार्यकर्ता ना होकर सीधा अध्यक्ष, नहीं, मैं आपको और ये समाजवादी पार्टी मैं है। आपको बता दूं कि जब वो बाहर से पढ़ के आए तो वो पहले पिताजी के साथ घूमे, समझने का प्रयास किए, बहुत लंबे साइकिल चलाया, बहुत लंबे 100-100, 200, 400 किलोमीटर उन्होंने यात्राएं की, लगातार उन्होंने किया। और जब उन्हें मिला तो कम से कम जात पात नहीं। सर मैं भिंड जिले का हूँ जो इटावा से बॉर्डर शेयर करता है। मैं भी इतना ही जानता हूँ, वो सिविलाइज लड़का है, वो बाचाल नहीं है, वो किसी को तकलीफ नहीं देगा। उमर अब्दुल्ला। सर बाप नहीं हो सकता, बाप मस्त है। उमर अब्दुल्ला सिविलाइज लड़का है, वो तटस्थ है, वो एग्रेशन वाला नहीं है, उससे आप एग्रेशन की उम्मीद मत कीजिए। सचिन पायलट। भविष्य में मौका मिलेगा तो अच्छा करना चाहिए। राजेश पायलट का है। और क्या कमी रह गई सचिन पायलट के? नहीं, मुझे नहीं लगता संघर्ष में भविष्य में मौका मिलेगा तो सचिन अच्छा करेगा। मौका देना चाहिए राहुल गांधी को, मेरे ख्याल या से देना चाहिए था? नहीं, देना चाहिए, चाहिए। अब आगे जरूर देना चाहिए। आगे जरूर देना। ज्योतिरादित्य सिंधिया। भैया वो पुराने जो उस पर- सीपा सलारों पर पप्पू यादव एकदम नरम हो जाते हैं ना। हाँ? पुराने सीपा सलार। नहीं, कोई सिपा सलार नहीं सर, वो उनके परिवार का जो कैरेक्टर रहा है ना, वही कैरेक्टर आज भी। चलिए सर, बहुत लंबी चर्चा आपके साथ हुई, बहुत मजा आया, और सबसे अच्छी बात कि आपने सभी सवालों के जितने मजेदार बेबाक खुलकर जवाब दिए, बहुत मजा आया सर। मतलब ये कोई इंटरव्यू नहीं था, ये खामाखा चर्चा थी आपके साथ। स्मॉल टॉक पर भी हमने बात की, हमने लॉन्ग फॉर्मेट टॉक भी की आपके साथ, और हर चीज़ में पप्पू यादव ने जो मज़ेदार जवाब दिए, उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार चुनाव को लेकर कुछ बड़ी घोषणा करेंगे आने वाले दिनों में, और एक नया वर्जन उनका देखने को मिलेगा, जिसका हम सभी को इंतज़ार है। और ऐसे ही और इंटरव्यू के लिए आप देखते रहिए। धन्यवाद, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं और आप पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है। इस कंट्री में जल्दी कोई नया पत्रकार पढ़ता नहीं है और नए नेता भी नहीं पढ़ते हैं, और जो लिख के देता है IAS IPS उसको पढ़ते हैं, जो सही नहीं है देश के लिए। खुद को तैयार करना चाहिए। IAS क्या होता है? कोई PA के भरोसे जो चलेगा, और प्रॉन्टर जो होगा जी, वो कभी चेंजर नहीं हो सकता। जैसे सर टेलीप्रॉम्प्टर को भी TPM बोलते हैं। हाँ। तो ये थे हमारे साथ पूर्णिया से लोकसभा सांसद, 7 बार जनता के प्रिय नेता, जो कि जनता ने चुनकर हर बार उनको सदन में पहुंचाया, 2019 को छोड़ दें तो। जी, तो हमारे साथ थे पप्पू यादव, और उन्होंने सारे सवालों के बड़े अच्छे से जवाब दिए। और ऐसे ही और वीडियो और इंटरव्यू के लिए देखते रहिए वन इंडिया। एक बार सर आप भी बोल दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जाति धर्म मजहब के जहर से निकलिए और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करिए, खुद की चिंता करिए। आप एक बेहतर लाइफ कैसे जी सकते हैं? इस देश में इकोनॉमिकल फ्रीडम, एजुकेशनल और हेल्थ की फ्रीडम कहाँ से होगी? वन नेशन वन हेल्थ और वन नेशन वन एजुकेशन की बात हम कैसे कर पाएँ? और वन जस्टिस कैसे कॉमन लोगों के लिए हो? भ्रष्टाचार कैसे मुक्त हो? इस पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। एक बार मौका दीजिए, दोबारा ये खरा ना उतरे तो उसको मौका मत दीजिए। मैं कहीं गलत हूँ
तो ज़रूर बताया कीजिए, दोबारा गलती नहीं करूँगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं कभी भूल ना करूँ। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए वन इंडिया। देखते रहिए वन इंडिया, फिर मिलेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.